आज के धमाकेदार क्लास में बच्चे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे केवल इस क्लास से बच्चे आपका 13 नंबर पक्का हो जाएगा। बस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। बच्चे ये एक ऐसी क्लास है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। मतलब वो 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर जो की चीज आने वाली हो उस पे तो मेहनत करते हैं, उस पे तो काम करते हैं, बट जो 1 नंबर वाली क्लास है, 1 नंबर वाली चीज है, उस पे बिल्कुल भी काम नहीं करते। और बच्चे ये बहुत इजी काम है, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तो आप मेरे साथ में बच्चे 13 नंबर केवल इस क्लास से पक्के कर लेंगे। बच्चे इस बात का मैं दावा करता हूं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें हमने इंग्लिश संपूर्ण बुक का एमसीक्यू लिया है। मतलब सारा जितना ऑब्जेक्टिव आता है प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री में बच्चे हमने सारा केवल एक ही वीडियो में कवर किया हुआ है। और आप सभी लोग समझ सकते हैं कि 13 नंबर भाई प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री मिला के आपका कैरी करेगा। तो मेरा बच्चा वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, बाकी आपका भाई संभाल लेगा और फुल एनर्जी के साथ बच्चे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, बस आपको एंड तक बने रहना। और एक चीज मेरी ध्यान से सुनो बच्चे, ये आपके लिए ना एक मॉक टेस्ट है। ये क्या है बच्चे? आपके लिए एक मॉक टेस्ट है मेरा बच्चा। क्या है बच्चा? मॉक टेस्ट। देखो मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट देने के बाद, मॉक टेस्ट बच्चे देने के बाद आप क्या करेंगे? कमेंट में अपना स्कोर बताएंगे सर कि 100 लगभग बच्चे 150-60 क्वेश्चन जो भी हो, मैंने देखा नहीं है, 150-60 क्वेश्चन जो भी हो तो आप उसमें से ये बताइएगा कि सर मेरा स्कोर कितना गया। अब मैं बता दूं काम का बच्चे, अगर आपने टोटल देख ही लेता हूं यार, 1 मिनट रुक जाओ, देख लेता हूं। बच्चे हाँ 158 क्वेश्चन है बच्चे टोटल। कितने? अच्छा 159 क्वेश्चन है टोटल। हाँ 159 क्वेश्चन है बच्चे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 159 क्वेश्चन है। अब इनको आप देखेंगे मेरा बच्चा, फिर क्या करना है आपको? 159 क्वेश्चंस में से आप ऐसे लिखेंगे, आप अपना कमेंट करेंगे। जैसे कि अगर मान लिया जाए आपका 150 गया तो आप ऐसे कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमारा इतना आया, यानी कि 150 ऐसे लिख दीजिएगा, आउट ऑफ 159 ऐसे लिख दीजिएगा। आए बात समझ में? अब ये ब्रेकेट नहीं, मतलब आप इतना, या आप ऐसे लिख दीजिएगा कि सर हमारा 145। अब बच्चे मैं आपको एक चीज बताऊं, अब आप इससे अपना लेवल चेक कर लीजिएगा इस मॉक टेस्ट से। लेवल कैसे चेक करेंगे? अगर मान लिया जाए आपका बच्चे 140 प्लस जा रहा है तो इसका मतलब आप एवरेज स्टूडेंट है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर मान लिया जाए आप 150 के ऊपर हैं तो बच्चे प्रो लेवल की आपकी तैयारी है, प्रो लेवल की तैयारी है, मतलब आपको एग्जाम में कोई डिफीट नहीं कर सकता 150 प्लस अगर आप जा रहे हैं तो। और अगर बच्चे आप 100 से लेकर 130 तक के आसपास रह जा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको सुधार की जरूरत है। ठीक है बच्चे, और मेरा वादा है आप वीडियो में एंड तक बने रहना, हमको ये लाना है, यानी कि 159 आउट ऑफ 159 ये लेके आएंगे और प्रो लेवल की हमारी तैयारी, और एक ही वीडियो से बच्चे 13 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये बच्चे मुझे आपको एग्जाम के पहले ये कराना जरूरी है, यानी मॉक टेस्ट कराना जरूरी है। आप अपना लेवल चेक करो, ये चीज बच्चे कराना जरूरी था, इसलिए मैंने ये सारा डिस्कशन आपसे कर लिया बच्चे। 2 मिनट का टाइम लिया। अगर आपको बुरा लगा हो कि सर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो बच्चे मैं माफी चाहूंगा, लेकिन भाई आपका बड़ा भाई होने के नाते ये मेरा फर्ज भी तो बनता है कि मैं आपको आईना दिखाऊं। क्या दिखाऊं बच्चे? आईना, कि ये देख बच्चा अभी तुम्हारा लेवल क्या है ना। तो इस वजह से बच्चे ये कराना जरूरी है। बस आप एंड तक बने रहिए और धमाकेदार तरीके से हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। एमसीक्यू जैसा आप सभी लोग देख लिए कि पहला क्लास हमारा एमसीक्यू का है। चलिए बच्चे, पहला क्वेश्चन, अब डायरेक्ट बहुत ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बच्चे, इसमें मैं आपको समझाऊंगा नहीं कि एक एक चीज मैं समझाने लगूं कि बेटा ऐसा है, ये है, वो है। आप सभी लोग जानते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की क्लास है, ये सुनामी सीरीज की क्लास है, ये तगड़ी धमाकेदार सेशन वाली क्लास है। तो बस आपको अपना लेवल चेक करना है और ये सारे क्वेश्चन को टैकल करने की आपकी स्पीड कितनी, आप कितना समझ सकते हैं, कितना नंबर ला सकते हैं। जैसे बच्चे वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, आप देखिए बच्चे इसको हमने कैसे विद प्रीवियस ईयर ये सब चीज भी लिख दिया है। अच्छा बच्चे, ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल मत लीजिएगा, आप एक बार पहले डायरेक्टली आप स्कोर करते चलिए मेरे करने से पहले। जैसे मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं तो अभी आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, तो आप टिक कर लीजिएगा, आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा कि सर पहले का ये होगा, सर दूसरे का ये होगा, या थोड़ा लिख दीजिएगा लेंचोज हाउस सिचुएटेड कहाँ पे था, ऐसे आप लिख दीजिएगा। और स्क्रीनशॉट नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके याद करो ना, आपको इस बोर्ड का पीडीएफ बच्चे मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं वीडियो के बारे में आपको बता दूं। ठीक है बच्चे, चलिए तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्या है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ पे था? तो भाई सभी को पता है, एक है बॉटम ऑफ द हिल, क्या हिल के बॉटम पे था? एक है टॉप ऑफ ये हिल, टॉप ऑफ ये प्लेट्यू, और फिर क्या है, इन ये सिटी। भाई सिटी का कोई जिक्र नहीं है ना, बॉटम पे तो था नहीं, तो टॉप ऑफ ये हिल था। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हम, यानी कि हिल के चोटी पे था, उसमें बुक में दिया गया टॉप ऑफ द हिल, बुक में नहीं दिया, उसमें दिया है क्रेस्ट ऑफ ये लो हिल। तो चाहे क्रेस्ट बात करें, CREST, क्रेस्ट का मतलब भी होता है टॉप, और टॉप का मतलब तो टॉप होता ही है, तो बच्चे हो जाएगा टॉप ऑफ ये हिल। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? बच्चे ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2023 और 2025 में आया है, यानी बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं 2025 के बाद 26। फिर जो नेक्स्ट बैच पढ़ाएंगे उसमें हम 26 वाला क्वेश्चन मिलेंगे, फिलहाल आपको वो नहीं पढ़ना रहेगा। ठीक बच्चे, तो व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? इसका मतलब क्या है बच्चे, लेंचो ने सोचा, किसके बारे में सोचा? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में सोचा। और क्या सोचा ये कह रहा है, आई बात समझ में बच्चे? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर बंच ऑफ क्रूक्स बोला था, क्या बोला था? बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि डकैतों का समूह। तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को और भी एग्जामिनर कई तरह से पूछ सकता है, हो सकता है ऐसे पूछे, व्हाट वाज लेंचोज रिमार्क, ध्यान से सुनना, व्हाट वाज लेंचोज रिमार्क अबाउट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, है ना, या व्हाट डिड लेंचो से अबाउट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। बात समझ में आया? व्हाट डिड लेंचो कॉल अबाउट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, आई बात समझ में बच्चे? तो इसी क्वेश्चन को कई तरह से घुमा के पूछ सकता है। ठीक है बच्चे, तो यही हो जाएगा बंच ऑफ क्रूक्स। चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 जज करो, है ना। व्हाट डिड लेंचो प्लेस ऑन द लेटर, यानी कि लेंचो ने लेटर के ऊपर क्या प्लेस किया, यानी कि क्या चिपकाया, क्या लगाया? तो बच्चे आप सभी लोग समझते हैं, क्या कॉइन लगाया था? नहीं सर। पेसो लगाया था? नहीं सर। नोट चिपकाया था? नहीं। वो उसने क्या चिपकाया था बच्चे? ए स्टाम्प, यानी कि एक स्टाम्प पेपर चिपकाया था। फिर बच्चे नेवर इन हिज, बच्चे पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लोग हल्के में लेते हैं, इसको बिल्कुल भी तैयार नहीं करके जाते, बट बच्चे सबसे टफ कोई चीज होता है तो वो यही होता है, एक एक नंबर का ही सवाल। रीजन ये मेरा बच्चा कि जब हम बड़ी बड़ी चीजें तैयार करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें 3 नंबर 4 नंबर, तो उसमें अगर हम कुछ बना के लिखते तो हमको नंबर मिल जाता है, लेकिन बच्चे इसमें आप कुछ भी एक्स्ट्रा आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते। मतलब अगर आप OMR शीट पे गोला भर रहे हैं, अगर आपने गोला गलत भर दिया या दूसरे गोले को टच कर दिया, उसमें भी कुछ आपने मार्क लगा दिया, तो आपका पूरा नंबर कटता है। और ये वही बच्चा कर सकता है ऑब्जेक्टिव जिसने पूरा क्लास सीरियस होके पढ़ा हो, पूरा क्लास देखा हो, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। मुझे पता है ऑफलाइन में तो कोई इतना एक एक नंबर वाली चीज देखता नहीं, इसलिए आपका बड़ा भाई आपके साथ खड़ा है ना। बड़ा भाई खड़ा है तो फिर किसी बात का बच्चे डर नहीं। देखो सारे हमने अपडेटेड क्वेश्चंस लिए हैं, और सबसे पहले अपडेटेड लिए हैं, उसके बाद में लेवल वाइज बच्चे मैंने लिए। देखो 2025 के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद में 2024 के क्वेश्चंस हैं, है ना। ऐसे कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, इस हिसाब से बच्चे मैंने लिया है। ठीक है, और उसके बाद जो अब हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी लिए हैं बच्चे जो प्रीवियस ईयर के बाद यानी इस बार आने के भी एक्सपेक्टेड हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी बच्चे मैंने लिए हैं। चलिए बच्चे आते हैं टॉपिक पे। हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो अभी मैं यही बता रहा था कि ये वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने चैप्टर बहुत सीरियस होकर पढ़ा हो। नेवर इन हिज एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी उसने कभी भी अपने लाइफ में, यानी पोस्टमैन के लाइफ में, अच्छा पोस्टमैन का लाइफ होता है कि पोस्टमैन का टाइम होता है कि पोस्टमैन का करियर होता है कि पोस्टमैन का ऑफिस? तो एज ये पोस्टमैन, ध्यान से समझना बच्चा, नेवर इन हिज, अब ये जो बच्चे चैप्टर पढ़े उन्हें पता है, नेवर इन हिज करियर, यानी कि कभी भी उसने अपने करियर में, एज ये पोस्टमैन यानी कि पोस्टमैन के रूप में उसने अपने पूरे करियर में कभी भी ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा कि जिसमें भगवान का पता हो। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर करियर, यानी कि सी फॉर करियर। ठीक है बच्चे, चलिए फिर आते हैं बच्चे, अपना स्कोर चेक करते रहना मेरे बताने से पहले। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, बच्चे ये क्वेश्चन देखो 2024 में भी आया है, 23 में भी आया है। ठीक है, क्या है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, मतलब लेंचो ने कितने पैसे के लिए डिमांड किया। तो आप कहेंगे सर 1000 पेसोस, नहीं सर। 10 पेसोस नहीं, 500 नहीं सर, ये तो सभी को सिंपल पता है कि 100 पेसोस, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई बात समझ में? चलिए बच्चे नेक्स्ट है, विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर मोस्ट,
मतलब कि लेंचो की कौन सी क्वालिटी ने, लेंचो की बच्चे कौन सी क्वालिटी ने पोस्ट मास्टर को सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, है ना? तो आप कहेंगे सर उसके फूलिशनेस ने, उसकी मूर्खता ने, मूर्खता कैसी हैबिट है जो इंप्रेस कर पाएगा? नहीं सर। उसकी सिंपलिसिटी ने? नहीं सर, नन, ये तो होगा नहीं। तो हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, यानी कि भगवान में अटूट विश्वास को देखकर वो क्या हो गया था, उसके ऊपर बिल्कुल से इंप्रेस हो गया था कि हाँ यार ये कोई ऐसा इंसान है कि भगवान के प्रति इतना भरोसा, वाह। तो वो अपने दोस्तों से भी कहता है और खुद पैसे अरेंज करके वो 70 पेसोस किसको देता है? लेंचो को देता है। चलिए बच्चे नेक्स्ट, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। लेंचो किस चीज की उम्मीद कर रहा था भैया? क्या ब्राइट सनशाइन की, चमकीले धूप की? चैप्टर में कोई जिक्र नहीं है। क्लाउडी वेदर की? नहीं सर, इसका भी चैप्टर में कोई जिक्र नहीं है। हाँ अगर ये होता ए लिटिल सावर तब हम कर सकते हैं, लेकिन ये है नहीं। तो उसे किस चीज की उम्मीद थी भाई? उसका फसल उस टाइम अच्छा था, तो उसे ये उम्मीद था कि उसकी फसल इस बार क्या होगी बच्चे? अच्छी होगी। तो यहाँ पे बच्चे होगा ए गुड क्रॉप, सी ऑप्शन, ओ बी ऑप्शन। लेंचो रोट ये लेटर आस्किंग फॉर ए, देखो बच्चे यही क्वेश्चन दो तरह से पूछा गया है, मैंने दोनों ले लिए हैं। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? 100 पेसोस। यहीं पे है सेम, लेंचो रोट ए लेटर आस्किंग फॉर पेसोस, यानी कि लेंचो ने कितने पेसोस के लिए लेटर लिखा था? 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे। तो 50-60 है नहीं, 1000 है नहीं, अभी हमने पढ़ा कि 100 पेसोस। ठीक है बच्चे, चलिए स्पीड में करते हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एमिएबल मैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एमिएबल? यानी कि पोस्ट मास्टर एक फैट आदमी था, एमिएबल मैन था। एमिएबल का मतलब क्या होता है बच्चे? एग्जैक्ट अगर हिंदी में बात करूं तो एमिएबल का मतलब इसकी हिंदी होती है बच्चे जो टीचर आपको पढ़ा रहा है ना, समझ जाओ। यानी कि एमिएबल का मतलब होता है सुशील, है ना, और मैं आपका सुशील सर, है ना, सुशील भैया आपका। ठीक है बच्चे, तो द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एमिएबल मैन। तो एमिएबल का मतलब क्या होता है? तो बच्चे एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। क्या होता है बच्चे? फ्रेंडली, है ना। जैसे मैं आपका फ्रेंड हूं, तगड़ा वाला फ्रेंड, है ना, बोर्ड एग्जाम वाला फ्रेंड, है ना, बोर्ड एग्जाम का कॉमरेड, आपके साथ में आपकी तैयारी को जबरदस्त बनाने के लिए। ठीक है बच्चे, चलिए। और बच्चे मैं ये वादा कर सकता हूं जो बच्चा हमारे यूट्यूब चैनल से हमारी सारी इंग्लिश की क्लासेस देख के जाएगा वो मजे काटेगा। अब बच्चे ये कंप्लीट आपकी तैयारी, ये ध्यान से सुनना। एक लेक्चर में, सुनामी सीरीज के एक लेक्चर में हमने कंप्लीट प्रोज खत्म कर दिया, कंप्लीट सप्लीमेंट्री, तो शॉर्ट लॉन्ग हमारा उसमें हो गया। अब बच रहा था एमसीक्यू। अब अगर एमसीक्यू छूट जाता तो भाई कंप्लीट होता ना। तो ये सारी चीजें लगभग बच्चे 30 से 35 नंबर के बीच में आती हैं। तो हमारा कंप्लीट प्रोज, कंप्लीट सप्लीमेंट्री, और आप ये क्लास देख के चले जाओ बच्चे, डंके की चोट पे मैं बोल सकता हूँ ये 3 क्लास देखने के बाद आपको लिटरेचर की किसी की भी और क्लास देखने की जरूरत नहीं है। 35 नंबर आपका केवल इन 3 वीडियो से आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो देखना है कहाँ मिलेगा तो बच्चे आप हमारे वीडियो के प्रोफाइल में, यूट्यूब के प्रोफाइल में देख लेना, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है बच्चे, चलिए। Where did लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? यानी डाउनपोर मतलब क्या होता है बच्चे? हल्की बरसात। डाउनपोर का मतलब क्या होता है बच्चे? हल्की बरसात। तो where did लेंचो एक्सपेक्ट, यानी लेंचो कहां से उम्मीद कर रहा था? एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद कर रहा था, किस तरफ से, कि कौन से साइड से आएगा? तो बच्चे नॉर्थ ईस्ट से। कहां से बच्चे? नॉर्थ ईस्ट। ये चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। ठीक है बच्चे, तो उन्हीं बच्चों को ये क्लास समझ में आएगा जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा हो। ठीक है बच्चे, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ अब जरा सभी लोग कमेंट में बता दो, 10 क्वेश्चन मैंने करा दिए। 10 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या है बच्चे? सभी लोग बताना 10 क्वेश्चन में आपका 10 नंबर में स्कोर क्या है। चलिए, क्या है? व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ? यानी कि लेंचो ने बड़ी बूंदों की तुलना किससे की? तो वैसे तो बच्चे उसने ये कहा था कि जो बड़ी बूंदें वो 10 के सिक्के हैं, 10 के सिक्कों से की थी, लेकिन यहाँ पे हमको ऑप्शन दूसरा दे दिया कि सिल्वर कॉइन्स से किया, पर्ल से किया, कि डायमंड से किया। तो बच्चे उसने नए सिक्कों से किया था, यानी कि न्यू कॉइन्स से किया था। ये बात याद रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? न्यू कॉइन्स। लेंचो ने बड़ी बूंदों की तुलना किससे की? वैसे तो 10 के सिक्कों से की थी, 10 सेंट पीसेस, बट अगर नहीं दिया गया वो ऑप्शन में तो न्यू कॉइन्स से। ठीक है बच्चे, चलिए। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड विथ, यानी कि जो उसका लेंचो का फील्ड था वो कैसा लग रहा था कि मानो किस चीज से ढक गया है? भाई बर्फ था। अब वो बर्फ ढक गया पूरा बिल्कुल खेत को, है ना, बिल्कुल से कवर कर गया। तो बताओ किसकी तरह कवर करेगा? क्या लोकस्ट? भाई
फील्ड कवर किया है बर्फ से, तो बर्फ से कवर करेगा तो लोकस्ट क्या टिड्डियों की तरह? सर ये नहीं हो सकता। क्या सर चीनी की तरह? हाँ सर ये हो सकता है, लेकिन अभी हम इसको टिक नहीं लगाएंगे। अगर तुक्का की बात करें, बर्फ से, भाई बर्फ से तो ऑलरेडी ढका था, यहाँ कह रहा है कि किस चीज की तरह ढका था मानो किस चीज की तरह ढका हुआ था। तो बच्चे चैप्टर में इस बात को बताया गया है कि साल्ट की तरह। किसकी तरह बच्चे? साल्ट की तरह। ठीक है बच्चे, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे अपना स्कोर चेक करते रहना। हाँ, तो पहला चैप्टर हमने बच्चे कंप्लीट खत्म किया। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता पहले चैप्टर से। ये आपका बड़ा भाई डंके की चोट पे बोल रहा है, इससे बाहर नहीं, मतलब एक भी नहीं। चलिए अब आते हैं बच्चे सेकंड चैप्टर, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर का भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या बच्चे? अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। देखो इस क्वेश्चन का वेटेज कितना इंपॉर्टेंट है। 2025 में आया है, 24 में आया है, 23 में आया है। तो देखो 23, 24, 25, 26 में भी आ सकता है बच्चे। तो मंडेला के अनुसार देश का सबसे बड़ा धन क्या है? क्या मिनरल्स हैं? नहीं सर। क्या जेम्स हैं? नहीं सर, पीपल है। यानी कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इज नॉट मिनरल्स और जेम्स बट इट्स ऑनेस्ट एंड गुड सिटीजन्स। तो बच्चे क्या होगा? सिटीजन्स यानी कि पीपल, यानी कि लोग। ठीक है बच्चे, चलिए। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर्स इन प्रिजन। ये क्वेश्चन देखो 2024 में आया है, 25 में आया है। कह रहा है नेल्सन मंडेला को कितने साल स्पेंड करने पड़े। स्पेंड मतलब बिताने पड़े। कहां पे बच्चे? इन प्रिजन। प्रिजन मतलब होता है बच्चे जेल। क्या होता है बच्चे? जेल। स्पेंड मतलब क्या होता है? बिताना। नेल्सन मंडेला को कितने साल जेल में बिताने पड़े? 33 नहीं सर। 20 नहीं सर। 29 नहीं सर। 30 आपके बुक में जिक्र किया गया है 30 ईयर का। आई बात समझ में बच्चे? अच्छा, कहीं अगर ऑप्शन में बच्चे आपको 27 देखने को मिल जाए तो 30 और 27 दोनों है, तो वहां पे आप 27 लगाएंगे, यानी एग्जैक्ट 27 ईयर था। बट ये हिस्ट्री की क्लास नहीं है कि आपको एग्जैक्ट देगा, तो उसने अप्रॉक्स दिया है कि 30 साल उन्होंने जेल में अपने बिताए थे। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है बच्चे नेल्सन मंडेला लॉन्ग, अच्छा ये तो चैप्टर हुए। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन। इसका मतलब ये है कि जो लोकतांत्रिक चुनाव थे, जो लोकतांत्रिक चुनाव थे कहां पे? साउथ अफ्रीका में, है ना। अब वो कब हेल्ड किए गए, मतलब कि कब हुए चुनाव? तो बच्चे 1994 में। कब से? 1994, 1994, 1994। तो क्या हो जाएगा बच्चे? 1994 में। एंड क्या हुआ? नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए नेशन। यानी कि जो नेल्सन मंडेला जी थे वहां के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। तो 1994। फिर है क्वेश्चन नंबर 16 बच्चे, हुम डिड मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट। यानी कि मंडेला किसे थैंक्स कहना चाहते थे बट नहीं कर पाए। तो बच्चे इसके ऑप्शंस ना गलत है। बच्चे इसके ऑप्शंस क्या है? यहाँ पे गलत। मैं दे रहा हूं आपको नया ऑप्शन। ऑप्शन दे रहा हूं क्या बच्चे? इसका मैं वन लाइन एग्जैक्ट आंसर दे रहा हूं। ठीक है बच्चे, चलिए। Whom did Mandela want to thank but could not? बच्चे वो किसको थैंक्स करना चाहते थे? यानी कि जो फॉर्मर पैट्रियट्स थे, मतलब कि मंडेला जी के पहले वाले, मंडेला के समय के पहले जो पैट्रियट थे, मतलब देशभक्त थे, वो उनको थैंक्स कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कह पाए क्योंकि वो अब मर चुके थे और आज़ादी की लड़ाई उन्होंने भी लड़ी थी। तो वो उनको थैंक्स कहना चाहते थे कि आपके और हम लोगों के मेहनत के फलस्वरूप ऐसा हो सका, लेकिन अब भाई वो मर चुके हैं तो इसलिए वो उनको थैंक्स नहीं कर पाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? क्या हो जाएगा? फॉर्मर पैट्रियट्स। आई बात समझ में? चलिए। व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। 2025 में आया हुआ क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन, नया बना के बिल्कुल पूछा था। बच्चों का हालत खराब हो गया, लेकिन बच्चे ये भले नया बना दिया, लेकिन हमने ये सारा क्वेश्चन आपको उसी में कराया था। मतलब कि जो हमने शीट बनाई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सारा चीज हमने बच्चे उसी में करा दिया था। तो व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। मंडेला ने करेज मतलब साहस के बारे में कौन कौन सी बातें सीखी और उन्होंने क्या कहा? तो बच्चे इट इज एब्सेंस ऑफ फियर। यानी कि करेज का मतलब, करेज मतलब होता है बच्चे साहस। क्या होता है? साहस। तो साहस का मतलब क्या है? कि ऐसा साहस का मतलब केवल यह है कि उसमें डर का अब्सेंस हो, यानी कि डर की अनुपस्थिति हो।
या फिर ट्रायम्फ ओवर फियर यानी डर पे विजय पाना। तो डर पे विजय पाना ये भी क्या है, साहस है। और उसके बाद में डर की अनुपस्थिति होना ये भी क्या है बच्चे, करेज है। तो यानी कि ये दोनों ही चीजें सही है। तो बच्चे क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी सी ऑप्शन बच्चे हो जाएगा सही। तो ये सारी बातें वही बच्चा कर सकता है जिसने चैप्टर पढ़ा हो, और जो ना पढ़ा हो वो बच्चा मेरे साथ में एकदम रट्टा मारते चलो। ठीक है बच्चे, चलिए। अच्छा बच्चे, आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपको अगर ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट चाहिए, यानी कि प्रोज और सप्लीमेंट्री आपने पढ़ा, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें सर उसकी सीट नहीं मिली, सीट मिली होती तो हम तैयार कर लेते, है ना, या सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर या कुछ भी किसी भी तरह के पीडीएफ की जरूरत है, तो बच्चे आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाया करेंगी। ठीक है, जैसे ही हमने क्लास खत्म किया तो क्लास खत्म होने के जस्ट बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये चीज शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप ग्रुप में जुड़े हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ऑन दैट लवली ऑटम डे, है ना, आई वॉज बाई माई डॉटर जेनानी, यानी कह रहे हैं कि मैं उस ऑटम डे यानी कि पतझड़ के दिन में वो था, मतलब उन लोगों का वो सेरेमनी चल रहा था, ओथ टेकिंग सेरेमनी। तो वो क्या किसके साथ में थे, तो आई वॉज एकॉम्पनीड होगा क्योंकि वो साथ में थे। तो एकॉम्पनीड बच्चे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो आई वॉज एकॉम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। और पता है ये सारे लाइन आपके बुक में से, एनसीईआरटी बुक में से ही उठा के दे दिया है, उसी से क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है बच्चे, चलिए फिर क्या है, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक, क्या बने थे, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक क्या बने थे बच्चे। आप कहेंगे सर प्राइम मिनिस्टर तो होते नहीं, क्या बनेंगे, प्रेसिडेंट। तो हो जाएगा फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, द टूक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, ये बच्चे बहुत आसानी से आप कर पाएंगे अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। कह रहा है कि कौन सी चीज लवली सैंडस्टोन में कौन सी चीज हेल्ड हुई थी, वेडिंग, क्या शादी समारोह, नहीं सर। क्या फेस्टिवल, नहीं सर। क्या कोई पार्टी थी, नहीं सर। समारोह हुआ था, क्या हुआ था सर, समारोह हुआ था, यानी कि सेरेमनीज होगा, यानी कि डी ऑप्शन बच्चे। चलिए, आपको एक्स्ट्रा बच्चे कहीं से अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो अब इतना समय नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन, एक एक पूरा थ्योरी पढ़ो उसके बाद में करो, नहीं, हमारी क्लास देखो आराम से और रजाई तान के सो जाओ, बस। एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत बच्चे इंग्लिश में तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है बच्चे, क्योंकि इंग्लिश में आपका बड़ा भाई आपके साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, हु आर द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। बच्चे ये नहीं कि मैंने इसको बार बार लिखा है, अलग अलग तरीके से इसको पूछा है। जैसे यहाँ पे देखो, इसी क्वेश्चन को क्या पूछा था, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो आप कहेंगे सर नेल्सन मंडेला, यानी कि ए ऑप्शन। ऑन द पोडियम वाज फर्स्ट शोन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है कि सबसे पहले शपथ किसने ली थी सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, यानी कि उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे पहले किसने शपथ ली थी। तो मिस्टर डी क्लर्क थे, ये बच्चे क्या थे, मिस्टर डी क्लर्क थे। और इनके बाद थाबो एम्बेकी ने ली थी, है ना, ये सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद नेल्सन मंडेला जो प्रेसिडेंट थे, ये याद रखना। तो फर्स्ट पे किसने लिया, मिस्टर डी क्लर्क ने लिया, है ना। सेकंड पे किसने लिया, थाबो एम्बेकी ने लिया। और तीसरे पे किसने लिया था बच्चे, नेल्सन मंडेला ने। चलिए, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, यानी कि मंडेला कौन सी पार्टी में थे, मंडेला की पार्टी का क्या नाम था। क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस, नहीं सर, इंडियन तो हम लोग हैं, है ना। अफ्रीकन नेशनल कॉन्फ्रेंस, सर ये कॉन्फ्रेंस कौन सी पार्टी है, नहीं सर, नहीं सर। ये भी नेशनल अफ्रीकन पार्टी, नहीं सर, ये था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये याद रखना। जैसे हमारे यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वैसे उनके यहाँ है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है बच्चे, चलिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज, यानी ऐसा कोई आदमी जो दूसरों की आजादी को छीनता है, दूसरों की आजादी को टेक्स अवे मतलब कि छीनता है, वो क्या है। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, वो क्या है। चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा, प्रिजनर ऑफ हेटेड, यानी कि लोगों के नफरत का कैदी है, लोगों के नफरत का कैदी। ए प्रिजनर ऑफ हेटेड, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज प्रिजनर ऑफ हेटेड, मतलब लोगों की नफरत का कैदी। प्रिजनर मतलब होता है बच्चे कैदी। ठीक है, चलिए। When was the inauguration day, मतलब वो सेरेमनी जो था, इनॉग्रेशन सेरेमनी था, वो बच्चे कब हुआ था। तो आप कहेंगे सर 10 मार्च को हुआ था। कब हुआ था बच्चे, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। When was the inauguration day, तो आप कहेंगे सर 10 मार्च। क्या बोलेंगे सर, 10 मार्च।
दिख रहा है बच्चे स्क्रीन पे? हाँ दिख रहा है बच्चे। चलिए, हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, अभी मैंने आपको बताया था कितने डेप्यूटी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, थाबो एम्बेकी और मिस्टर डी क्लर्क, यानी 2 लोग। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे डेप्यूटी लिखा है, डेप्यूटी मतलब 2, कितने लोग थे बच्चे? 2 लोग, मतलब कौन कौन? थाबो एम्बेकी, मिस्टर डी क्लर्क, ये सारी चीज मैंने आपको बता दी। चलिए बच्चे, हाँ अब सेकंड चैप्टर होता है बच्चे आपका फिनिश। सेकंड चैप्टर तक हमने टोटल 26 क्वेश्चंस किए, और देखो कितना यार, कितना टाइम लगा, कितना मेहनत हमने किया। अब जरा 26 में बच्चे आप अपना स्कोर बताना कि सर हमारा 2 चैप्टर तक इतना नंबर आया, क्योंकि बच्चे पहले और दूसरे चैप्टर से, मतलब यहाँ की इस क्लास से जो अभी हमारी हुई हो 20-25 मिनट, आधे घंटे, जो भी, अभी आधे घंटे नहीं होगी, 10-15-20 मिनट जो भी हुई हो, तो बच्चे फिक्स है कि इस क्लास में से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपका क्या स्कोर है कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि बच्चे हमारा और आपका इंटरेक्शन का केवल एक जरिया है, दैट इज कमेंट, बस। और हमारा आपका इंटरेक्शन का कोई जरिया नहीं है। इसके अलावा भी अगर बनाना है तो भाई आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए 2 चैप्टर खलास, तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा चैप्टर है बच्चे 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। 2 चैप्टर हमने कर लिए, बहुत धमाकेदार। अब आते हैं बच्चे तीसरे क्लास की तरफ, तीसरे चैप्टर की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी हिज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर के जो 2 स्टोरीज में है, पहला बच्चे हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड है बच्चे द ब्लैक एरोप्लेन। तो यानी इसमें कह रहा है कि हिज फर्स्ट फ्लाइट वाले का लेखक कौन है, 2024 में आया, 25 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बच्चे लियाम ओ फ्लैहेटी, यानी कि ए ऑप्शन होगा बच्चे, क्या होगा? ए ऑप्शन, लियाम ओ फ्लैहेटी। समझ में आया बच्चे? चलिए, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम, मतलब देखो ये आया नहीं है बच्चे, लेकिन मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी डाले हैं, ये नहीं कि जो आया था उसी को कराऊं, जो आ सकता है उसको भी मैंने लिया है। कि जो पायलट था वो कहां से कहां को जा रहा था, फ्रॉम मतलब कहां से, और टू मतलब बच्चे कहां को जा रहा था। तो बच्चे कहां से जा रहा था? फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। कहां जा रहा था बच्चे? फ्रांस से इंग्लैंड, इंग्लैंड उसका घर था, आई बात समझ में? और फ्रांस से उसने उड़ान भरा था, तो फ्रांस से वो इंग्लैंड जा रहा था, और उसे जाने की बड़ी जल्दी थी, क्योंकि वो छुट्टियां स्पेंड करना चाहता था अपनी फैमिली के साथ, और सुबह जल्दी पहुंचना चाहता था ताकि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुंच सकूं, क्योंकि उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट इंग्लैंड में मिलता था। ठीक है बच्चे, एयरपोर्ट के पास। तो फ्रांस और इंग्लैंड, फ्रांस से जा रहा था, इंग्लैंड को जा रहा था। चलिए फिर बच्चे क्या है? द पोएम वाज, हाँ थर्ड चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चे वो मैंने करा दिया। अब हम बढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है बच्चे, क्या है? पहला क्वेश्चन देखो बच्चे, 2025 और 23 में आया हुआ है। द पोएम वाज अबाउट ये मदर डक, यानी पोएम किसके बारे में था? जो पोएम था लिखने के लिए उसको दिया गया था, ठीक है, द पोएम वाज अबाउट ये मदर डक, और किसके बारे में था भैया? सॉन, यानी कि मदर डक ए फादर, यानी कि बच्चे ये होगा ए फादर सॉन। ठीक है बच्चे, ये चीज बात समझ में आया? आप कहेंगे हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेम डिड एनी गिव टू हर डायरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, मतलब एनी ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया? क्या विटी, पिटी, ट्रिकी? नहीं सर, किट्टी नाम दिया था। क्या बच्चे आप कहेंगे सर ट्रिकी नाम दिया था। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में ये भी आया है, हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, यानी कि एनी की जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड थी वो कौन थी? चैप्टर में उसकी कोई फ्रेंड नहीं बताया गया है, बताया गया है कि उसकी जो फ्रेंड थी उसकी डायरी ही है ना, और डायरी को उसने अपना फ्रेंड बनाया कि वो अपनी सारी बातें, अपनी सारी फीलिंग, सारे इमोशन, सारे सीक्रेट किसके साथ में शेयर कर सकती है? अपनी किटी के साथ में, मतलब अपनी डायरी के साथ में बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द समर ऑफ 1941, मतलब 1941 के गर्मियों में ग्रैंड माँ बच्चे यहाँ पे क्या था? ऐसे ब्लैंक था, ऐसे ब्लैंक था, उसके बाद में एंड था। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ ब्लैंक एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, यानी कि 1941 के गर्मियों की छुट्टियों में ग्रैंड माँ को क्या हुआ था? तो आप कहेंगे सर फेल इल, यानी कि ग्रैंड माँ बीमार पड़ गई थी। तो ग्रैंड माँ फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, बीमार पड़ गई और उनको ऑपरेशन उनको कराना पड़ा। तो बच्चे क्या हो जाएगा? फेल इल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, वेयर डज एनी कीप ये डायरी, एनी डायरी क्यों रखती है? सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था। ये है, सी लव्स टू राइट, उसे लिखना पसंद है। सी लाइक्स द आइडिया ऑफ इट, यानी उसे ये आइडिया पसंद था। तो ऐसा सर ये सब कोई जिक्र है नहीं, तो उसने डायरी क्यों रखा? क्योंकि उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना बच्चे स्कोर चेक करते रहना।
तो फोर्थ चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चे, हमने ले लिए। ये नहीं कि एक एक चैप्टर से 20 क्वेश्चन ले लूं, बस 5, 6, 7, 8 या कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो 10, 12 भी ले लिया। जिससे पहले दूसरा क्वेश्चन चैप्टर मिला के बच्चे 26 क्वेश्चन हमने लिए हैं। उसके बाद 4, 5, 4, 5, 6, 6 ऐसा करके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है और फिर कितने क्वेश्चन का वेटेज है और किस क्वेश्चन का वेटेज है ना। इसलिए आप मेरे से पढ़ रहे हैं, है ना। और बच्चे इससे बाहर नहीं आएगा, भरोसा रखना। तो बच्चे लेसन 5 है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चे, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे। द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग इज 2023 और 25 में आया क्वेश्चन कि कूर्ग का मेन क्रॉप क्या था। तो बच्चे आप सभी लोग कहेंगे सर कॉफी। क्या था? कॉफी था। अच्छा, टी किसका मेन क्रॉप था? इसी चैप्टर में दिया गया है, द टी फ्रॉम असम, यानी असम का था। तो अगर पूछ लिया जाए द मेन क्रॉप ऑफ असम इज, तो आप वहां पे लगाएंगे बच्चे टी। ठीक है, चलिए। महासीर इज ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश ऑफ रिवर। 2023 में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो महासीर मछली, इस मछली का नाम है बच्चे महासीर, और ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है बच्चे? फ्रेश वाटर में पाई जाती है। और कहां के फ्रेश वाटर में पाई जाती है बच्चे? कावेरी के फ्रेश वाटर में पाई जाती है। ये भी कूर्ग वाले पार्ट का ही है। 3 पार्ट है बच्चे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में। एक है बेकर फ्रॉम गोवा, द बेकर फ्रॉम गोवा, उसके बाद में बच्चे कूर्ग, और उसके बाद में टी फ्रॉम असम। 3 पार्ट है। आई बात समझ में? तो ये कूर्ग वाले पार्ट का ही है कि जो महासीर मछली है वो कहां पाई जाती है? कावेरी नदी में। सोचो बच्चे, 13 नंबर केवल आपको हमारे इस क्लास से मिलने वाले हैं। तो बस आपको वीडियो में तसल्ली से बने रहना है। और सबसे बढ़िया ये कोई बोरिंग क्लास नहीं, मजेदार क्लास है। आप अपना स्कोर चेक करते रहिए कि 35 में से हमने कितना सही किया। अगर 35 में से आपका बच्चे 30-32 क्वेश्चन सही गया हो, 30-32 नहीं यार, 35 में से कम 33-34 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तब इसका मतलब आप अच्छे स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड, यानी हमारे चाइल्डहुड के दौरान गोवा में जो बेकर होते थे वो हमारे क्या हुआ करते थे? फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन मतलब साथी हुआ करते थे, और क्या हुआ करते थे बच्चे? क्या हुआ करते थे? गाइड हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे बच्चे? गाइड। अब बहुत बच्चे तुक्का मार के सपोर्टर करके आए हैं। भाई वो सपोर्ट थोड़ी ना करते थे, वो गाइड करते थे। क्या करते थे बच्चे? गाइड। 2025 में बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये याद रखना कि वो लोग क्या हुआ करते थे? बेकर लोग फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते थे, और गाइड हुआ करते थे। चले बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोधिधर्मा ए बुद्धिस्ट कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज। अब ये बच्चे टी फ्रॉम असम वाले पार्ट का है कि जो बोधिधर्मा यानी कि जो बुद्धिस्ट थे, ठीक है, उनमें जो बोधिधर्म कट ऑफ हिज आईलिड्स, यानी उन्होंने अपने पलकों को काट लिया। क्यों? ऐसा क्यों उन्होंने किया? क्योंकि ही फेल स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि उन्होंने मेडिटेशन के दौरान उनको बच्चे नींद आने लगती है। क्या आने लगती है? मेडिटेशन के दौरान नींद आने लगती है, इसलिए उन्होंने अपने पलकों को काट लिया था। तो बच्चे सी ऑप्शन हो जाएगा। तो बेकिंग वॉज इंडीड ये प्रॉफिटेबल इन द ओल्ड डेज, मतलब जो बेकिंग था, बेकिंग मतलब वही खस्ता बनाना, ब्रेड बनाना, केक बनाना, बोलिनहास बनाना, सैंडविचेस बनाना, इसी को कहते हैं बेकिंग। तो बेकिंग वाज इंडीड ये प्रॉफिटेबल क्या था? बिजनेस था। भाई बेकिंग क्या होगा? बिजनेस होगा, सर्विस थोड़ी ना है, जॉब थोड़ी ना है। तो ये क्या है बच्चे? बिजनेस है। ठीक है बच्चे, चलिए। द लैंड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर इज, मतलब जो जमीन है क्या है बच्चे? बिटवीन मैसूर और मैंगलोर, जो मैसूर और मैंगलोर के बीच की जमीन है वो क्या है? बाय ये प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन, मतलब कि वो किस चीज का है बच्चे? मार्शियल मैन यानी कि अच्छे संस्कार वाले लोग, और ब्यूटीफुल वुमेन इसका मतलब क्या है? खूबसूरत लोग रहते हैं। कहाँ पे बच्चे? मैसूर में। तो यानी कह रहा है कि मैसूर और मैंगलोर के लिए कौन सा वर्ड, कौन सा वर्ब यूज किया जाएगा? तो बच्चे इनहैबिटेड। इनहैबिटेड मतलब होता है बच्चे स्थापित होना, है ना, या उसके बीच में होना, तो इसको कहते हैं इनहैबिटेड। चलिए फिर बच्चे, द बेकर ऑफ गोवा यूज्ड टू बियर, इसका मतलब क्या है बच्चे? गोवा के लोग क्या पहना करते थे? गोवा के लोग क्या पहना करते थे? तो बच्चे गोवा के जो बेकर थे उनको कहा जाता था पेडर। क्या कहा जाता था बच्चे? पेडर। और जो बेकर लोग थे जो ड्रेस पहना करते थे उसको कहा जाता था कबाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में भी पूछ सकता है कि पेडर और कबाई का मतलब क्या है। तो पेडर मतलब मैंने बताया जो बेकर है गोवा के उनको पेडर कहा जाता है, और उसके बाद में जो वो ड्रेस पहनते थे उनको कबाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? कबाई। तो क्या हो जाएगा? द बेकर ऑफ गोवा यूज्ड टू बियर कबाई, यानी कि ए ऑप्शन। हु हैड
क्वेश्चन नंबर 41, हु हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम इन अपर असम, यानी किसने इनवाइट किया था राजवीर को अपने घर आने के लिए अपर असम में, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। तो किसने भाई, क्या प्रांजल के पिताजी? नहीं, राजवीर और प्रांजल क्या थे, दोनों दोस्त थे। तो प्रांजल ने उसको इनवाइट किया समर वेकेशन के लिए कि चलो भैया मेरे घर पे घूम टहलाओ, बढ़िया मस्त चाय की खेती होते, तुमको बढ़िया से घुमाता हूँ दिखाता हूँ। तो ये किसने इनवाइट किया? प्रांजल ने। ठीक है, तो हो जाएगा बच्चे प्रांजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड लाइक चाय एंड चीनी आर डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कि जो चाय और चीनी नाम के जो ये वर्ड्स हैं ये कहाँ से बने हुए हैं, कहाँ से इनका ओरिजिन क्या है? क्या इंडिया में चाय और चीनी, चाय चीनी, चाय चीनी, आप बताओ चाय और चीनी कहाँ के लग रहा है? कहेंगे सब बच्चा पकड़ लिया मेरा, कहेंगे सर चाइना। ये तो तुक्का भी मार सकते थे, है ना। चलिए, कुर्ग कीजिए, अभी स्टार्टिंग में हमने इसको करा था। कुर्ग कीजिए कंट्री, कुर्ग कैसी कंट्री है? टी, रेड टी हो गया। कुर्ग कहाँ कैसी है बच्ची? कॉफी कंट्री है, सभी को पता है। असम कीजिए टी कंट्री, कुर्ग कीजिए कॉफी कंट्री। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 हमने निपटा लिया। अब हम चलते हैं बच्चे चैप्टर नंबर 6, यानी मिजबिल द ऑटर, यानी ऊदबिलाव की कहानी। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे हम? ऊदबिलाव की कहानी, है ना। इसको पढ़ चुके, केवल क्वेश्चंस को उड़ाना है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। क्या दिक्कत होगा जब तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई खड़ा है? ऑटर्स आर फाउंड, ऑटर्स मतलब वही ऊदबिलाव। ऑटर्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स, मतलब ऑटर्स कहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? भैया बसरा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बसरा। और ये बसरा है कहाँ बच्चे? साउदर्न इराक में। यहाँ पे ए टाउन इन इराक लिखा है बच्चे, साउदर्न इराक भी होता है ना। साउदर्न इराक बिल्कुल उसका स्पेसिफिक प्लेस है। ऑटर्स आर फाउंड इन ए लार्ज नंबर्स इन द नियर बसरा ए टाउन इन इराक। तो इसका मतलब बच्चे ये देखो ऐसे समझना है कि इराक क्या है बच्चे? एक बड़ा, एक पूरा देश है। इराक में क्या है बच्चे? बसरा है। आए बात समझ में? और बसरा में एग्जैक्ट जगह क्या है बच्चे? मार्सेस। क्या है बच्चे? मार्सेस, यानी मार्सेस में पाई जाती है। मार्सेस वो जैसे पानी वानी की जो वो जगह होती है ना, उसको मार्सेस कहते हैं बच्चे, मार्सेस। चलिए, तो ये याद रखना है, डी ऑप्शन। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर, यानी कि हुआ क्या कि जो इस चैप्टर के राइटर हैं गेविन मैक्सवेल, वो एक कुत्ता पाले होते हैं। तो उनका जो कुत्ता होता है वो मर जाता है। तो उनके दोस्त ने सजेस्ट किया कि भैया अब तुम कुत्ता नहीं, एक मिजबिल एक ऑटर पाल लो, मतलब एक ऊदबिलाव पाल लो। तो वो जब ऊदबिलाव पालते हैं तो वो जब लेके आते हैं शुरुआत में, तो वो क्या होता है, मतलब वो बहुत कोई नई जगह पे आता है, भाई ऊदबिलाव को कोई जल्दी थोड़ी ना पालता है। तो वो जब ऊदबिलाव को लेके आते हैं तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग में किसी से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, बिल्कुल अपने बिरादरी को छोड़ के बिल्कुल नई बिरादरी में जा रहा है। तो वो बिल्कुल भी फ्रेंडली स्टार्टिंग में नहीं होता है। तो यही कहा गया है फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, यानी कि 24 शुरुआत के 24 घंटे में क्या हुआ? मिजबिल ना तो हॉस्टाइल था और ना ही फ्रेंडली था। तो बच्चे क्या हो जाएगा? फ्रेंडली, बी ऑप्शन फ्रेंडली। 2024 में ये भी पूछा गया है। व्हाट वर मिजबिल्स फेवरेट टॉयज, यानी कि जो मिजबिल उसका नाम रखा गया था, ये मिजबिल जानवर ने मिजबिल इसका नाम रखा गया था, शॉर्ट में इसको मिज कहा जाता है। और ये जानवर कौन सा है? ऑटर है बच्चे। क्या है? ऑटर है। तो व्हाट वर मिजबिल्स फेवरेट टॉयज, यानी कि मिजबिल के फेवरेट खिलौने क्या थे? पिंग पोंग बॉल्स था। क्या था बच्चे? पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, यानी कि कंचों से भी वो खेलता था। पता है कंचों को कैसे खेलता? ऐसे पेट के बल लेट जाता था, ऐसे पेट के बल लेट जाता था। उसके बाद में कि फिर क्या करता था, मतलब कि ऐसे ऊपर से बॉल को लुढ़काता, ऊपर से बॉल को और ये मार्बल्स को लटकाता, और उसके बाद में फिर ऐसे गर्दन तक का आता है ना। फिर उसके बाद उसको वो जमीन पे गिरने नहीं देता, फिर ऐसे उठता, फिर ऐसे पेट के नीचे जाता, फिर ऐसे जाता, फिर ऐसे करता। ऐसे ऐसे उसने एक गेम की डिस्कवरी भी की थी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है व्हाट गेम डिड मिजबिल इन्वेंट, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है शॉर्ट आंसर में। ठीक है बच्चे, तो मिजबिल के फेवरेट टॉयज क्या थे? पिंग पोंग बॉल्स, हाँ सर ये भी था, मार्बल्स कंचे, और रबर फ्रूट, सर ये भी था। तो यानी ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, ऑल ऑफ दीज, डी फॉर देवदास। ठीक है बच्चे, हाँ नंबर बढ़िया लाओ, नहीं तो देवदास तो बन ही जाओगे। वेयर डिड द अरब कीप द ऑटर, अब ये अरब कौन है ना। देखो बच्चे, अच्छे टीचर से पढ़ने का यही नतीजा है। ये नहीं कि मैं ऐसे क्वेश्चन करा दूं इसकी हिंदी करा दूं, नहीं, मैं आपको क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड चीजें भी बता देता हूं। जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया उसने गेम कैसे खेला, अब यहाँ पे अरब नाम का वर्ड आ गया तो इसके बारे में बताता हूँ ये क्या है। बच्चे होता ये है कि जो ये है गेविन मैक्सवेल, ये अपना वो लेने गया था, मेल लेने गया था। मेल मतलब होता है अपना
खत कह सकते हैं, अपना खत, अपना पत्र लेने गया था अपने दोस्त के साथ में, तो उसका पत्र तो आ गया था, इसके दोस्त का पत्र तो आ गया था, लेकिन इसका पत्र वहां पे नहीं आया था, तो इसको वहां पे 5 दिन के लिए रुकना पड़ा। बच्चे कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए रुकना पड़ा, और 5 दिन के बाद इसका खत यानी इसका पत्र आता है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? और उसी ड्यूरेशन में इसके दोस्त लोग इसको भिजवाते हैं, वो मिजबिल यानी ऑटर को भिजवाते हैं, और किसमें भिजवाते हैं? आप कहेंगे सर सैक यानी कि बोरे में भिजवाते हैं। और इसको लेकर कौन आता है? 2 अरबी लोग, यानी 2 अरब के लोग लेके आते हैं, 2 अरबी लोग लेके आते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वेयर डिड द अरब, यानी कि उन अरब लोगों ने, अरबी लोगों ने ऑटर को कहां पे रखा था? बॉक्स में? नहीं सर, अभी आपने बताया इन ये सैक यानी कि एक बोरे में। ठीक है बच्चे, चलिए। इन द बिगिनिंग द ऑटर वॉज, जो इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में जो ऑटर था वो कैसे था? क्या फ्रेंडली था? अभी आपने बताया नहीं सर। हॉस्टाइल था? नहीं। सैड? नहीं। वो अलूफ एंड इनडिफरेंट, अलूफ एंड इनडिफरेंट मतलब होता है बिल्कुल नया, अनजान, बिल्कुल अलग, चिड़चिड़ा सा, तो ये होगा बच्चे अलूफ एंड इनडिफरेंट, सी ऑप्शन। द ऑटर वॉज ब्रॉट टू द ऑथर बाई, यानी कि जो ऑटर, ऑटर को लाया गया, ब्रॉट मतलब लाया गया था, किसके द्वारा? है ना, किसके द्वारा लाया गया था? अभी मैंने बताया था 2 अरब्स, यानी बच्चे 2 अरब्स, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चे, चलिए। हाउ मेनी डेज लेटर डिड द ऑथर्स मेल अराइव, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। क्या है? कितने दिनों के बाद ऑथर को उसका मेल रिसीव होता है? मेल, उसका जो खत होता है कितने दिनों के बाद आता है? कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है बच्चे, चलिए। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 मैक्सवेल ट्रेवल्ड टू, यानी कि 1956 के शुरुआती दौर में, यानी नए साल में ही मैक्सवेल ने कहां ट्रेवल किया, यानी किधर ट्रेवल किया? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था साउदर्न इराक। कहां पे बच्चे? साउदर्न इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ मिजबिल द ऑटर, बच्चे अभी थोड़ी देर पहले इसको भी मैंने बताया था कि मिजबिल द ऑटर के राइटर कौन है? आप कहेंगे सर गेविन मैक्सवेल। वो ग्लेन मैक्सवेल नहीं है ऑस्ट्रेलिया वाला, हाँ, बड़ा खतरनाक आदमी है, वो नहीं बच्चे, गेविन मैक्सवेल है। कौन है बच्चे? गेविन मैक्सवेल। चलिए बच्चे, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 हमारा होता है एंड, और हमारा अर्धशतक भी लग चुका है, यानी हमारी हाफ सेंचुरी भी लग चुकी है। बच्चे आप इतना स्कोर बताना कि 50 में से आपका कितना स्कोर हुआ। ये आपका समझो बच्चे मॉक टेस्ट है। क्या बच्चे? मॉक टेस्ट। चलिए अब हम बताते हैं वल्ली वाज, वल्ली कितने साल की लड़की थी? बताओ बच्चे, वल्ली कितने साल की लड़की थी? आप कहेंगे सर वल्ली थी 8 साल की लड़की, वल्ली वॉज 8 years ओल्ड। ठीक है बच्चे, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द बस फेयर फ्रॉम वल्लीज विलेज, बस फेयर, फेयर मतलब होता है बच्चे किराया, रेंट मत कहना, रेंट उस किराए को कहते हैं जैसे रूम का रेंट होता है तो उसको रेंट बोलते हैं, बट जो बस का किराया है ना, ट्रेन का किराया, तो उसको फेयर बोलते हैं बच्चे। द बस फेयर फ्रॉम वल्लीज विलेज टू द टाउन, यानी कि बस का किराया कितना था बल्ली के गांव से, बल्ली के गांव से नगर को यानी शहर को जाने के लिए बस का एक तरफ का किराया क्या था, यानी कितने पैसे थे एक तरफ का किराया? तो बच्चे 30 पैसे था। कितना था बच्चे? 30 पैसे एक साइड का किराया था। ठीक है। सडनली वल्ली हर हैंड्स विथ ग्ली, यानी कि अचानक से वल्ली ने प्रसन्नता से क्या किया? अपने हाथों को क्या किया? वेब्ड मतलब होता है बच्चे ऐसे, है ना, जैसे हम बोलते हैं किसी को हाय, तो इसका मतलब होता है वेविंग करना। ठीक है बच्चे। मूव्ड, मूव्ड मतलब होता है मूव करना, कुछ भी, है ना, हिलाना। हिंटेड, हिंट मतलब होता है किसी को हिंट करना, है ना, ऐसे हिंट करना। और यहाँ पे बच्चे क्लैप्ड, क्या होगा बच्चे? क्लैप्ड, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे। द गर्ल वल्ली अम्माई, यानी वल्ली का शॉर्ट नाम क्या था? पूरा नाम क्या था बच्चे? वल्ली अम्माई। तो कह रहा है द गर्ल वल्ली अम्माई वॉज कॉल्ड, मतलब कि शॉर्ट में वल्ली अम्माई को क्या कहा जाता था? तो आप कहेंगे सर वल्ली कहा जाता था। ठीक है। व्हाट डिड वल्ली विश, यानी वल्ली ने क्या विश किया, वल्ली की क्या इच्छा थी? तो आप कहेंगे सर क्या ट्रक की सवारी करना चाहती थी? नहीं। कार राइड? नहीं सर। साइकिल राइड? नहीं सर। बस राइड, है ना, बस राइडिंग का उसको बड़ा जुनून था। ठीक है बच्चे, चलिए। व्हाट सैडेंड वल्ली, वल्ली को कौन से बात ने उदास कर दिया? बच्चे ये क्वेश्चन आया नहीं है बट आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, स्टार लगा लेना। यानी कि कौन सी बात ने वल्ली को सैड कर दिया? कौन सी बात ने बच्चे सैड कर दिया? तो आप कहेंगे सर द डेड काउ, मतलब उसने मरी हुई गाय को देखा था,
वो गाय जो छोटी सी बस के सामने बार बार आती थी, अंत में क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इसी बात को देख के वल्ली सैड हो जाती है। ठीक है बच्चे, चलिए फिर है वार्ड चैप्टर नंबर 7 में बच्चे, ये बस इतने ही चैप्टर, इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे चैप्टर नंबर 8 है द सरमन एट बनारस, यानी कि गौतम बुद्ध वाली स्टोरी, है ना बच्चे। चलिए, व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम, गौतम बुद्ध का अर्ली नेम यानी कि उनके बचपन का नाम क्या था? क्या सिद्धू था? नहीं, ये तो आजकल के नाम है ना, ऐसा ट्रेंडिंग नाम। क्या साधु था? नहीं सर। क्या सिद्धार्थ था? हाँ सर, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। Where did गौतम बुद्ध वो टू स्टे until his enlightenment, यानी कि गौतम बुद्ध कहाँ पे रुकने का प्रण लेते हैं? तो आप कहेंगे सर जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती वो कहाँ पे रुकेंगे? अंडर ये पीपल ट्री, मतलब पीपल ट्री मतलब किसके? पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है बच्चे, चलिए। What did बुद्धा टेल हर अबाउट लाइफ, यानी कि बुद्ध ने उसे क्या बताया? अब ये उसे कौन है बच्चे? ये है कीसा गौतमी। ये कौन है बच्चे चैप्टर में? कीसा गौतमी। अब ये कीसा गौतमी की क्या समस्या थी? इनका जो यंग लड़का था, नौजवान लड़का था, वो मर जाता है ना। फिर ये दर दर भटकती हैं कि कोई मेरे बच्चे को जीवित कर दो, कोई दवा बता दो। तो गौतम बुद्ध के पास भी आती हैं। तो गौतम बुद्ध ने बताया कि ऐसी कोई दवा नहीं है। इन्होंने कहा पहले एक काम करो, मैं दवा बताऊंगा, लेकिन जाओ तुम किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी भर सरसों के दाने लेके आओ जहां पे आज तक किसी की डेथ नहीं हुई हो। तो वो कीसा गौतमी जाती हैं दर दर, लेकिन उनको ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता है। फिर उसके बाद में वो थक हार के निराश होके आ जाती हैं और कहती हैं मुझे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला, है ना। तो यही चीज उन्होंने सीख दी कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। ठीक है बच्चे, तो यही चीज है। Why did बुद्ध टेल हर अबाउट लाइफ, यानी बुद्ध ने उन्हें जिंदगी के बारे में क्या बताया? इट इज ट्रबल्ड, मतलब जीवन में परेशानी है, जीवन छोटा है ना। कंबाइंड विथ पेन, और जिंदगी में दर्द भरे हैं, यानी ये सारी बातें बताई थी। तो हो जाएगा बच्चे ऑल ऑफ दीज, मतलब डी फॉर देवदास। हाँ बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड विथ पेन। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंबाइंड। क्या हो जाएगा बच्चे? कंबाइंड। ठीक है बच्चे, चलिए। विच सीड विथ बुद्धा आस्क कीसा टू ब्रिंग, यानी कि बुद्ध ने कौन सा सीड लाने के लिए कहा? अभी मैंने बताया था बच्चे मस्टर्ड, यानी कि सरसों के दाने। ठीक है बच्चे, इजी क्वेश्चन है ये सब, है ना। सिद्धार्था रिनाउंस द प्रिंसी लाइफ एट द एज ऑफ, यानी कि सिद्धार्थ ने अपनी कौन सी लाइफ? प्रिंसी यानी कि राजकुमार वाली जिंदगी कितने एज में छोड़ दी थी? 25 ईयर्स में उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है बच्चे, चलिए फिर बच्चे इस यानी कि प्रोज का बिल्कुल लास्ट चैप्टर द प्रपोजल, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, फिर भी लेकिन जिस क्वेश्चन की थोड़ी भी बहुत संभावना है उसको भी मैंने ले लिया है। ठीक है बच्चे, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? हु वाज लोमोव, लोमोव कौन था स्टोरी में? तो ए लैंड ओनर था, है ना, जो नतालिया को प्रेम करता था, है ना, नतालिया को प्रपोज किया था, है ना। कितने साल का था अभी पता चल जाएगा। लोमोव कौन था बच्चे? ए लैंड ओनर था, और इसको प्यार का कीड़ा काटा था, है ना बच्चे। कैसे देखते हैं? हाउ ओल्ड वाज लोमोव, लोमोव कितने साल का था? तो सर कितने साल का लोमोव था? 35 ईयर्स, यानी कि लोमोव 35 साल का था बच्चे। कितने साल का था? 35 साल का नौजवान था। ठीक है बच्चे, फिर अब हाउ ओल्ड वाज नतालिया, नतालिया कितनी साल की थी? आप कहेंगे सर 25 साल की थी, यानी एज में डिफरेंस कितना है? 10 साल का डिफरेंस है बच्चे, 10 साल का डिफरेंस। ठीक है, चलिए फिर क्या है बच्चे? चुबुकोवाज। अब ये भाई हमें पता चला एक कौन है? लोमोव, और उसके बाद उसकी प्रेमिका कौन है? नतालिया, यानी उसकी गर्लफ्रेंड, है ना। अब ये चुबुकोव ये कौन है? तो ये है नतालिया का खड़ूस पिता, यानी इसके पापा चुबुकोव हैं। तो चुबुकोव कौन थे? तो नतालियाज फादर थे। नतालियाज क्या थे बच्चे? फादर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाज नतालिया विलिंग टू मैरी लोमोव, क्या नतालिया लोमोव से शादी करने के लिए इच्छुक थी? यानी क्या उसका शादी करने का उससे मन था? स्टार्टिंग में नहीं था, तो आप कहेंगे नो, नहीं था। ठीक है बच्चे, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड नतालिया एंड लोमोव गेट मैरिड इन द एंड, क्या नतालिया और लोमोव की एंड में शादी होती है? हाँ, उनकी शादी लास्ट में होती है। तो हो जाएगा बच्चे यस। ठीक है, हाँ, तो यहां से खत्म हो जाता है बच्चे आपका प्रोज।
प्रोज बच्चे आपका यहाँ से बिल्कुल खत्म। तो हमने टोटल प्रोज के कितने क्वेश्चन लिए? बस 70, यानी 9 चैप्टर से हमने 70 क्वेश्चन केवल लिए हैं। और अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखते हैं किसी चैप्टर में 16, 18, 20 ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं और हमने टोटल 70 क्वेश्चन में कंप्लीट प्रोज को बच्चे लपेट दिया है। तो अब जरा बताना कि 70 में से बच्चे आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है बच्चे, चलिए तो अब यहाँ से बच्चे हम समझते क्या है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा सप्लीमेंट्री, यानी क्वेश्चन नंबर 71 से, है ना। यहाँ से भी आप अपना स्कोर बच्चे चेक करते रहना। ये बच्चे आप सभी लोग जानते हैं, पहला चैप्टर है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ये किसकी स्टोरी है बच्चे? इस कुत्ते की स्टोरी है, यानी कि ट्रिकी की स्टोरी है। तो हु इज ट्रिकी? ट्रिकी कौन था? 2025 में भी और 2023 में भी आया है कि ट्रिकी कौन है। क्या मंकी है? नहीं। क्या कैट है? नहीं। डॉग है? हाँ सर डॉग है, कैट भी नहीं है। फिर है बच्चे एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिकी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23, 24, 25, 26 में भी किसी ना किसी सेट में बच्चे ये पक्का क्वेश्चन आएगा, लिख के रख लो, है ना। या आज मैं बोल रहा हूँ 7 सेट बनने हैं, लिख के रख लो। 7 में से मान के चलो बच्चे 2 से 3 सेट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? एट द क्लिनिक, यानी क्लिनिक में डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया? क्या फ्रूट और वेजिटेबल्स दिए? नहीं सर। क्या इंजेक्शन दिया? बहुत बच्चे इंजेक्शन मार के चले आएंगे। इंजेक्शन दिया? नहीं। क्या चॉकलेट दिया? नहीं। उसे बिल्कुल भी खाना नहीं दिया, उसे बिल्कुल भी खाना नहीं दिया। अच्छा ऐसे भी दे सकता है, नो फूड फॉर 2 days, ओनली वाटर, केवल 2 दिन के लिए उसने कोई खाना नहीं दिया, केवल उसको पानी पिलाया, खूब पानी पिलाया। ये चीज, ये क्वेश्चन देखो बच्चे कितना इंपॉर्टेंट है। 22, 23, 24, 25, सोचो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस, इसको मैंने कैसे अरेंजमेंट इसका बनाया है। व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, यानी ट्रिकी का बच्चे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या था? तो ट्रिकी का बच्चे एक्चुअल में जो प्रॉब्लम था, क्या फीवर था, उसको बुखार था? नहीं सर। मलेरिया था? नहीं सर, है ना। मेल न्यूट्रिशन? नहीं सर। उसको वोमिटिंग हो रहा था, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बच्चे वोमिटिंग हो रहा था, बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, मतलब उसको बहुत ज्यादा खाना दिया जा रहा था, इस वजह से उसको वोमिटिंग प्रॉब्लम था, यानी उसको उल्टी हो रही थी। तो ये बच्चे डी। ठीक है, देखो देवदास, डी फॉर देवदास बना बैठा है, ये ट्रिकी। नेक्स्ट है मिसेस पंफ्री वॉज ए, 22, 23, 24, 25, है ना। अब आगे समझ जाया करो कि 26 किसी ना किसी सेट में आएगा। मिसेस पंफ्री वॉज ए, मिसेस पंफ्री थी, क्या थी? पुअर लेडी, गरीब थी? नहीं, वो तो अपने कुत्ते को ब्रांडी पिलाती थी, अंडे खिलाती थी और खूब खाना खिलाती थी, तो गरीब होती तो ऐसा कर पाती? नहीं सर। तो रिच लेडी, क्या हो जाएगा बच्चे? रिच लेडी। फिर है फॉर हाउ मेनी डेज वॉज ट्रिकी गिवन नो फूड, यानी कितने दिनों तक का ट्रिकी को खाना नहीं दिया गया। 2024-25 में आया हुआ क्वेश्चन, कितने दिनों तक? तो बच्चे हो जाएगा 2 days। ठीक है बच्चे, कितने दिनों तक नहीं दिया गया? 2 days तक। ठीक है बच्चे, चलिए। ट्रिकी वुड टैकल ये मील एट एनी आवर बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट वॉज, यानी कि ट्रिकी का जो असली ट्रिकी कभी भी अपने किसी खाने को मना नहीं करता था, क्योंकि उसका जो एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम था उसकी लालच थी। ट्रिकी की जो असली बीमारी थी ना, उसका लालच था। वो कभी भी अपने फेवरेट डिशेस को वो मना नहीं करता था। केवल कब मना किया? जब वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया और उल्टियां करने लगा, है ना, तभी उसके मालकिन को पता भी चलता कि ये बीमार है। ठीक है बच्चे, चलिए। फिर है बच्चे पहला चैप्टर यहां से होता है फिनिश, यानी कि 70 से स्टार्ट किया 76, यानी पहले चैप्टर से हमने केवल बच्चे 6 क्वेश्चन ही निचोड़ के निकाले हैं, है ना। अच्छा हाँ बच्चे, सॉरी बच्चे, आई एम एक्सट्रीमली वेरी वेरी सॉरी। बच्चे इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से ना और भी क्वेश्चंस हैं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मेरे से रह गए। मेरे से क्या रह गए? मेरे एडिटर भाई साहब से गलती हो गई। उन्होंने क्या किया बच्चे, सारा जब इकट्ठे कंटेंट बन जाता तो उसके बीच में अगर 4-5 क्वेश्चन छूट गया तो उसको बीच में इंक्लूड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसके अलावा भी इस चैप्टर के 5-6 क्वेश्चन और हैं जो छूट रहे हैं। तो आप एक काम करिएगा, हमारे आप व्हाट्सएप चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप को बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको वो 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट वो 5-6 क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, चलिए। लेसन नंबर 2, द थीव्स स्टोरी, यानी कि अब यहाँ पे अनिल और हरी सिंह वाली स्टोरी बच्चे यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो कह रहा है हु आर थीप इन द स्टोरी, द थीप स्टोरी 23, 24, 25, यानी कि 3 साल ये लगातार पूछा गया कि चोर कौन था स्टोरी में, यानी कि चोरों की कहानी में चोर कौन था? क्या अनिल था? नहीं, ये तो एक राइटर था। क्या था बच्चे? एक राइटर था।
ठीक है, मंगल पांडे इनका तो कोई जिक्र नहीं है, सुरेश इनका तो कोई जिक्र नहीं है बच्चे, बस हरि सिंह और अनिल का जिक्र है। तो अनिल क्या था, एक राइटर थे, और हरि सिंह ही चोर था। ठीक है बच्चे, और हरि सिंह इसका असली नाम नहीं था, लेकिन चैप्टर में इसका मेंशन किया गया है, हरि सिंह। हाउ ओल्ड वाज हरि सिंह व्हेन ही मेट अनिल, यानी कि हरि सिंह की एज क्या थी, कितने साल का था जब वो अनिल से मिलता है। बच्चे बताना, सभी लोग बताना, कितने साल का था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने साल का था बताओ। तो आप कहेंगे सर 15 साल का था। कितने साल का था बच्चे, 15 साल का था। तो बच्चे लगभग हमने 50% क्वेश्चंस को कवर कर लिया है ना। 50% क्वेश्चन को लगभग हमने बच्चे 50-55 मिनट में लगभग कवर कर लिया है। सोचो कितना कम मेहनत है यार, और इतने से ही आपका 13 नंबर क्लास में ही बच्चे पक्का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अनिल टॉट हरि सिंह टू, अनिल ने हरि सिंह को क्या किया है ना, हरि सिंह को क्या पढ़ाया। राइट ओनली हिज नेम, क्या उसको केवल उसका नाम लिखना सिखाया, क्या कुक मतलब खाना बनाना सिखाया और नंबर्स को जोड़ना सिखाया, नहीं सर। कुक यानी खाना बनाना सिखाया, और उसके बाद में राइट यानी लिखना सिखाया, और नंबर को जोड़ना सिखाया, और इसी वजह से वो चोरी करके बाद में फिर लौट आता है, यानी उसके पैसे वापस कर देता है, गद्दे के नीचे रख देता है। कौन, हरि सिंह। तो बच्चे क्या हो जाएगा, कुक राइट एंड टू ऐड नंबर्स, ये हो जाएगा। ये देखो हरि सिंह बेचारा 15 साल का लड़का खड़ा भी है। क्या बच्चे, हु डज आई रिफर टू इन द स्टोरी द थीव्स स्टोरी, यानी कि जो चैप्टर में बार बार आई का नाम लिखा गया, आई, या आई एक्चुअल में कौन है चैप्टर में, है ना। जैसे आई वॉज एस्टोनिस्ड, या आई वॉज सैड, है ना, या आई वॉज सरप्राइज्ड, ऐसे चैप्टर में बार बार आई का यूज किया गया है। तो एक्चुअल में ये आई कौन है, तो आप कहेंगे सर ये हरि सिंह है, यानी कि ए ऑप्शन हरि सिंह। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट है, हु केम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स वन इवनिंग, यानी कि कौन आता है, एक दिन कौन आता है, शाम को कौन आता है, नोटों की एक छोटे से बंडल को लेके कौन आता है। थीप आता है क्या, चोर आता है, नहीं सर। क्या पब्लिशर आता है, नहीं। हाँ सर, अनिल आता है ना। 600 रुपए के उसके पास बंडल थे, क्योंकि उसकी बुक की बिक्री अच्छी सी हो गई थी, जो उसने पब्लिश की थी, जो उसने लिखी थी, अच्छे से बिक्री होती है, तो उसको 600 रुपए का नोट मिलता है, तो वही लेके आता है कौन, अनिल, बिकॉज अनिल वॉज अ राइटर। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट, व्हेन द थीप अवेक द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि जब थीप चोर जगता है अगली सुबह वो क्या पाता है। वैसे तो वो डेली चाय वाय बनाया करता था पहले, कौन, हरि सिंह, लेकिन क्या कह रहा है कि अगली सुबह क्या होता है, कौन चाय बनाता है, तो अनिल हैड मेड द टी, यानी कि अनिल खुद उसके लिए चाय बनाता है। तो बच्चे ये हो जाएगा। और बच्चे एक काम करना ना, ये नहीं कि कभी भी देखा तो उसी पे टिक मार दो, आप डी ऑप्शन को जरूर देखा करो बच्चे। डी ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डी ऑप्शन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहीं कहीं ऑल ऑफ द एबव भी दे सकता है, तो हो सकता है बाकी के भी ऑप्शन सही हो, तो इस वजह से डी ऑप्शन देखना बच्चे जरूरी होता है। ठीक है, ये देखो नोटों का बंडल। हाँ क्या बच्चे, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीफ फाउंड हिमसेल्फ, यानी कि जब ट्रेन जा चुकी थी तो फिर क्या होता है, यानी कि चोर ने अपने आप को क्या पाया, तो चोर ने अपने आप को क्या पाया, कहाँ पे पाया बच्चे, आउट ऑफ द स्टेशन, क्या स्टेशन के बाहर पाया, क्या अपने घर से दूर पाया, क्या एट द टिकट ऑफिस, यानी अपने आप को टिकट ऑफिस पे पाया, नहीं सर। एट द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, यानी ऐसा प्लेटफॉर्म डिजर्टेड जो बिल्कुल उजड़ा चमन सा लग रहा था, मतलब वहां पे कोई भी नहीं था। ऐसे भी हो सकता है ऑन द प्लेटफॉर्म, है ना, या फिर अलोन, या ओनली ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे केवल वो इकलौता आदमी था। तो बच्चे यहाँ पे डिजर्टेड मतलब अभी मैंने क्या बताया, उजड़ा चमन सा। तो बच्चे ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन ये रूम, यानी अनिल कहाँ पे रूम लेके रह रहा था, अनिल रूम लेकर कहाँ पे रह रहा था। तो बच्चे चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, जुमना स्वीट शॉप में। कहाँ पे बच्चे, जुमना स्वीट शॉप। चलिए नेक्स्ट है बच्चे, व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल, अनिल से हरि सिंह क्या चाहता था, एक्चुअल में क्या चाहता था, क्या काम ढूंढने आया था वो, नहीं सर। क्या वो खाना चाहता था, ये बच्चे बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है बच्चे, इसमें हर हाल में कंफ्यूज होते ही होते। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता, व्हाट डिड हरि सिंह एक्चुअली वांट फ्रॉम अनिल, वो वास्तव में उससे क्या चाहता था। तो बहुत बच्चे सोचेंगे कि वो उससे काम मांगने आता है। होता ये है कि जैसे वो आता है तो वो उसे पूछता है, हरि सिंह आता है तो उसे शुरू में पूछता है कि क्या आप मुझे काम दे सकते हो, तो कहता है कि नहीं यार, काम, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो कहता है कोई बात नहीं,
क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो कहता है कि अगर हाँ तुमको बनाना आता हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ, है ना। तो ऐसा करके वो उसके यहाँ उसकी पोस्टिंग होती है, यानी वो उसको ज्वाइन करता है। किसको? हरी सिंह अनिल को ज्वाइन करता है। अब तो लोग सोचेंगे कि सर वो तो काम ढूंढने आया था, सर वो तो केवल खाना मांग रहा था कि क्या तुम मुझे खिला सकते हो। तो ये दोनों चीज बच्चे इस पे टिक मार के आ सकते हैं। लेकिन बच्चे एक्चुअल में क्या वो इतना शातिर चोर था तो केवल उसको काम की जरूरत थी? नहीं बच्चे, ये याद रखना, उसको मनी की जरूरत थी, यानी कि एक्चुअल में उसे पैसे की जरूरत थी, पैसे चुराने के लिए आया था। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, अदरवाइज इसमें बच्चे कंफ्यूज होते ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी का नरेटर कौन है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आई, जो आई होता है बच्चे वही नरेटर होता है, इसका मतलब हरी सिंह। वेयर अनिल टक्ड द मनी? अनिल ने पैसे कहाँ रखे थे? अनिल जो था जब पैसे लेके आया था तो कहाँ रखा था? अपने तकिए के नीचे, जो गद्दे के नीचे को पैसे रखे थे उसने। तो क्या हो जाएगा बच्चे? अंडर द सोफा। क्या सोफा के नीचे? अंडर द मैट्रेस, यानी कि गद्दे के नीचे। बच्चे बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हु वॉज द राइटर इन द स्टोरी? यानी कि यहाँ पे राइटर कौन था, लेखक कौन था, जरा बताना। थोड़ी देर पहले मैंने बताया लेखक कौन था, सर अनिल था। अनिल राइटर था, अनिल लेखक था। ये देखो गद्दे के नीचे पैसा रख रहा है, देख लो बच्चे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, द मिडनाइट विजिटर, है ना। मिडनाइट विजिटर के रात में आने वाला विजिटर, आधी रात में। तो क्या है? मैक्स इंटर्ड ऑसबल्स रूम थ्रो द, यानी कि जो मैक्स है, मैक्स नाम का जो वो एजेंट था, वो कैसे ऑसबल के रूम में आता है? कहां से आता है? क्या बालकनी से आता है? नहीं, ये तो उसने झूठी स्टोरी सुनाई थी। किसने? ऑसबल ने। उसके बाद क्या होता है? मैक्स वहां से बालकनी से कूद जाता है ना। तो ये बच्चे बालकनी है नहीं, रूफ है नहीं, तो वो मेन डोर से आता है। कहां से आता है बच्चे? मेन डोर से इंटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द मिडनाइट विजिटर? मिडनाइट विजिटर कौन था, यानी जिसके नाम से ये स्टोरी बनी है, द मिडनाइट विजिटर, ये कौन था स्टोरी में? क्या ऑसबल था? नहीं सर। फाउलर? नहीं। ऑसबल का फ्रेंड कौन था? फाउलर था। आई बात समझ में? फाउलर वैसे इसके बारे में नॉलेज लेने आया था, फ्रेंड क्या था? ये सीक्रेट एजेंट के बारे में जानकारी हासिल करने आया था फाउलर। और ये मैक्स, ये एक सीक्रेट एजेंट था। तो यही एक्चुअल में द मिडनाइट विजिटर है। तो जब ये होता है, ऑसबल अपने रूम में जाता है तो इसने देखा कि वो बिल्कुल गन ताने खड़ा होता है सामने। कौन? मैक्स। तो यही है द मिडनाइट विजिटर। ये देखो गन वन है ना, ये मैक्स खड़ा है। तो है हु केम टू मीट ऑसबल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, यानी कि कौन ऑसबल से मिलने कौन आता है? तो ऑसबल से मिलने कौन आता है मिडनाइट विजिटर में? तो बच्चे मिलने एक्चुअल में तो फाउलर आता है। कौन आता है बच्चे? फाउलर आता है, ये याद रखना। फाउलर उससे मिलने आता है, लेकिन बाय सर्टन जब वो गेट से इंटर करते हैं दरवाजे के, तो मैक्स अंदर वो भी बंदूक ताने खड़ा होता है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट, हु वाज ऑसबल इन द स्टोरी? ऑसबल कौन है द मिडनाइट विजिटर में? ऑसबल कौन है? क्या एक्टर है? नहीं सर। क्या सोल्जर है? नहीं सर। क्या है? सीक्रेट एजेंट है। जो ऑसबल है वो सीक्रेट एजेंट है। उसके बाद में जो ये मैक्स है, ये भी सीक्रेट एजेंट है। लेकिन ये जो फाउलर है, ये क्या है? ये एक कहीं ना कहीं एक राइटर है। वो एक आता है, मतलब सीक्रेट एजेंट के बारे में वो डिस्कवरी करता है और रिसर्च करता है। तो वही है फाउलर। आई बात समझ में बच्चे? चलिए नेक्स्ट, हु वाज मैक्स? मैक्स कौन था? अभी मैंने बताया फाउलर का फ्रेंड था? नहीं। ऑसबल का फ्रेंड था? नहीं। सोल्जर था? नहीं बच्चे। तो क्या था? अनदर सीक्रेट एजेंट, यानी कि वो भी एक सीक्रेट एजेंट था। तो हु फेल डाउन फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल, यानी कि कौन नीचे गिर गया? होटल के टॉप फ्लोर से कौन नीचे गिर गया था? तो अभी मैंने बताया था मैक्स गिरा था, क्योंकि उसके फ्रेंड नहीं, वो ऑसबल ने स्टोरी सुनाई थी, है ना, कि क्या है इसके नीचे, है ना, रूम के बाहर क्या है, एक बालकनी है। तो जब पुलिस का एंट्री होता है ना, मतलब पुलिस की एंट्री, वो झूठी कहानी सुनाता है कि पुलिस की एंट्री हो रही है, पुलिस आ रहा है, दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, तो वो तुरंत उसके नीचे कूद जाता है। तो कौन कूदता है? मैक्स। ठीक है बच्चे, चलिए, ऑसबल वॉज, ऑसबल कैसा था? ऑसबल कैसा था बच्चे? फैट एंड स्लॉपी था, यानी कि मोटा सा आदमी था। कैसा था बच्चे? फैट था, स्लॉपी यानी छोटे हाइट का, मोटा सा था ऑसबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो बालकनी ये दिखा रहा है। नेक्स्ट है बच्चे चैप्टर नंबर 4, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये भी एक चोर की ही कहानी है। इसमें चोर कौन होता है? हॉरेस डेनबी। और इसको
चीट कौन करता है? एक यंग ब्यूटीफुल लेडी, वो उसको चीट करती है ना। अब ये कैसे चीट करती है, क्या होती है बच्चे, ये सारा चीज हमने आपको पढ़ा रखा है, स्टोरी में जाके आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर में सब कुछ हमने बता रखा है। यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट ये है कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराना, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सके। देखिए बच्चे क्या है, व्हाट डिड ऑसबल ब्रिंग टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन, यानी कि ऑसबल कहां से आ गया यार इसमें बच्चे, हॉरेस होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बच्चे हॉरेस होगा, यहाँ पे होगा बच्चे हॉरेस, लिख लेना। वही यार मैं सोचा ऑसबल कहाँ से आ गया इसमें, हॉरेस होगा बच्चे, ऑसबल तो उस चैप्टर में है। तो व्हाट डिड हॉरेस ब्रिंग टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन, यानी कि बोस्टन से पेरिस क्या लेके आया था हॉरेस, तो बच्चे अमेरिकन एक्सेंट, मतलब वो अमेरिकन बोलना, वो वहां से सीख, जैसे अमेरिकन एक्सेंट मतलब होता है कि हम किस भाषा में कैसे तरीके से उसका उच्चारण करते हैं, तो वो बच्चे कहाँ से लेके आया था, बोस्टन से पेरिस लेके आया था। कौन सा चीज लेके आया था, अमेरिकन एक्सेंट, एक्सेंट मतलब होता है बोली, ठीक है बच्चे। चलिए, हु ट्रिक्ड हॉरेस, यानी कि हॉरेस को किसने ट्रिक्ड यानी कि चूतिया बनाया, है ना, कौन उसको धोखा देता है, तो अभी मैंने बताया था ए यंग मैन, भाई यंग मैन तो नहीं है ना, ओल्ड मैन, ये सब चूतिया इंसान को नहीं बना सकते। हॉरेस डेनबी ऑलरेडी एक स्मार्ट थीप था। तो ए ब्यूटीफुल लेडी, एक क्लेवर यंग लेडी, बच्चे डी ऑप्शन होगा, एक क्लेवर यंग लेडी, क्लेवर मतलब चालाक, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट, हु कैन बी इजिली रॉब्ड, यानी कि किसको बड़े आसानी से लूटा जा सकता है, सबसे आसानी से बच्चे एक गरीब, गरीब कह रहा हूं, ग्रीडी मैन को लूटा जा सकता है। ग्रीडी मतलब एक लालची आदमी को लूटा जा सकता है ना, जो जितना ज्यादा लालच करेगा, भाई देखो होता ये है कि जैसे मान लिया जाए, खुद ही समझो कि किसको आसानी से लूटा जा पाएगा। जैसे कोई आदमी कहा कि यार ये लो मेरे 50,000 रुपये और मेरा ये काम करा दो, क्योंकि उसे पता है मैंने 50,000 दिए तो हो सकता है मेरा 5 लाख का प्रॉफिट हो जाए, है ना। तो अब वो 50,000 दे दिया और उसका काम भी नहीं हुआ, अब उसको लालच था और उसका लालच के चक्कर में ही वो लूटा गया। आई बात समझ में, ऐसे समझ सकते हैं। तो कौन आसानी से लूटा जा सकता है, तो आप कहेंगे सर ए ग्रीडी मैन, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, हाउ मेनी बर्गलर्स, बच्चे बर्गलर्स मतलब होता है चोर, क्या होता है बच्चे, बर्गलर्स मतलब चोर। हाउ मेनी बर्गलर्स आर देयर इन द स्टोरी ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में कितने चोर हैं टोटल, तो आप कहेंगे सर 2। एक तो हॉरिस डेनबी था, कौन था बच्चे, हॉरिस डेनबी था, और वो यंग लेडी जो अभी मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने, व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट हॉरिस दैट गॉट हिम अरेस्टेड, यानी कौन से वो सबूत थे, एविडेंस मतलब क्या होता है बच्चे, सबूत, ऐसे कौन से सबूत थे हॉरिस के खिलाफ जिससे वो अरेस्ट हुआ, यानी कि जिससे वो पकड़ा गया, तो बच्चे उसके फिंगरप्रिंट थे। वैसे वो बहुत स्मार्ट चोर था, कभी भी चोरी करता था तो वो ग्लव्स व्लव्स सब कुछ पहन के चोरी करता था, लेकिन जब वो यंग ब्यूटीफुल लेडी ने बताया कि ये एक्चुअल में मेरा ही घर है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं इस घर की मालकिन हूँ, और इसका मैं जो लॉक होता है पासवर्ड ये मैं भूल गई हूँ, किसका, जो वो रखा हुआ था तिजोरी यानी सेफ रखा हुआ था, तो वो क्या करता है, सोचता है जब घर की मालकिन ही कह रही है तब मुझे कौन सी टेंशन, तो वो दस्ताना निकाल के जाता है, खोलने लगता है उसको, लॉक को तोड़ने लगता है, तो उसके फिंगरप्रिंट वहां पे अवेलेबल हो गए थे, इस वजह से वो पकड़ा जाता है, ठीक है बच्चे। तो क्या हो जाएगा, हिज फिंगरप्रिंट्स। व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वार हॉरिस डेनबी थॉट, यानी कि कहा जा रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वाज हॉरिस डेनबी थॉट, तो बच्चे यहाँ पे हो जाएगा ऑनेस्ट, क्या हो जाएगा बच्चे, ऑनेस्ट, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बच्चे यहाँ से देखिए हमारी सेंचुरी लग चुकी है, यानी 100 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। अब जरा बताना, देखो बच्चे स्टेप में देखा जाता है कि हमारा स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन में क्या स्कोर था, हमारा 50 क्वेश्चंस में क्या स्कोर हुआ, हमारा 70 या 75 पे क्या स्कोर हुआ, हमारा 100 पे क्या स्कोर हुआ, क्योंकि इससे बच्चे फायदा एक ये होगा कि आप अपने आप को बढ़िया से जज कर पाएंगे कि कौन से एरिया हमारी सबसे ज़्यादा वीक है। यानी प्रोज एरिया स्टार्टिंग के अगर आप लगभग 50 मिनट में या 45 मिनट में आप कमजोर हैं, आपका नंबर कम आ रहा है, इसका मतलब आप प्रोज में वीक हैं। और मुझे पता है प्रोज से ज़्यादा बच्चे सप्लीमेंट्री में वीक होते, रीजन ये प्रोज स्कूल में पहले पढ़ाया जाता है और सप्लीमेंट्री आते आते स्कूल की पढ़ाई डिम हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सप्लीमेंट्री एरिया बच्चों का वीक होता है। तो आप जरा खुद से गेस करना कि 100 में से आपने कितना टैकल किया, ठीक है बच्चे। चलिए, बाय होम वाज हॉरिस डेनबी थॉट, है ना, यानी कि किसके द्वारा हॉरिस डेनबी, है ना, चीट किया गया, बाय होम वाज हॉरिस डेनबी, बच्चे यहाँ पे होगा चीट,
किसके द्वारा चीट किया गया था, किसके द्वारा चीट किया गया था? तो आप कहेंगे सर एक क्लेवर यंग लेडी। ठीक है, चलिए हॉरेस डेनबी जॉब वाज, हॉरेस डेनबी का एक्चुअल में जॉब क्या था? वैसे तो ये चोरियां किया करता था, और इसका मेन, ये पता चोरियां क्यों किया करता था? इसका जो मेन काम था, ये मेन काम तो बच्चे लॉक बनाता था। क्या बनाता था बच्चे? ताले बनाया करता था। क्या बनाया करता था बच्चे? ताले बनाया करता था। और इसका जो शौक था किताबें पढ़ना, अच्छी अच्छी किताबें कलेक्ट करना, ये इसका शौक था। और इन्हीं किताबों को कलेक्ट करने के लिए, इन्हीं किताबों को खरीदने के लिए ये चोरियां करता है। साल में 2 से 3 तिजोरी लूटता है ताकि आराम से साल भर मस्त तरीके से किताब खरीदा जा सके। ठीक है, चलिए वेयर वॉज द सेफ इन द रूम, है ना, यानी कि सेफ तिजोरी कहाँ रखी हुई थी रूम में? तो बिहाइंड ये पेंटिंग, बच्चे पेंटिंग के पीछे, पेंटिंग के पीछे ही सेफ यानी कि तिजोरी रखी हुई थी। ये देख लो पेंटिंग है, पेंटिंग के पीछे वो रखा हुआ था। डेनवी वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी कि डेनवी को बच्चे किस चीज की बीमारी थी? तो उसको बच्चे हे फीवर था। क्या था बच्चे? हे फीवर। हे फीवर मतलब होता है एलर्जी वाली बीमारी थी, है ना, उसको छींक आते रहते थे, हे फीवर था, एलर्जी वाली बीमारी। चलिए अब आते हैं बच्चे चैप्टर नंबर 5। ये भी एक चोर की स्टोरी है, यानी सप्लीमेंट्री सारा चोरों से ही भरा है। पहले हरी सिंह, उसके बाद में फिर कौन आता है बच्चे? वो क्या नाम था उसका? हरी सिंह। फिर उसके बाद में इसके पहले अभी जिसका नाम पढ़ा था कौन था? हॉरेस डेनबी। और अब आता है ग्रिफिन की स्टोरी। अब बच्चे ग्रिफिन एक्चुअल में कौन होता है? एक साइंटिस्ट होता है। कौन होता है बच्चे? साइंटिस्ट, जो एक ऐसे ड्रग को बनाता है जिसको लेने के बाद आदमी क्या करता है? अपने बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर लेता है, यानी अपनी बॉडी को गायब कर लेता है। तो ये भी एक हिसाब से चोर की ही कहानी है। ठीक है, वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट इपिंग, 2 बार क्वेश्चन में आया हुआ है, यानी कि ग्रिफिन इपिंग में कौन सी जगह पे रुका था? इपिंग जगह है तो इपिंग में कहाँ रुका था? इन एन इन, इन मतलब होता है बच्चे सराय में रुका था एक, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, 24-25 में आया हुआ क्वेश्चन है कि ग्रिफिन किस तरह का आदमी था? एक लॉलेस, मतलब जो कानून को तोड़ने वाला आदमी है उसको लॉलेस पर्सन कहा जाता है। तो भाई चोरी करता है तो जाहिर सी बात है कि ये कानून को तोड़ने वाला आदमी ही होगा। तो बच्चे लॉलेस पर्सन, हाँ ये भी था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, हाँ बच्चे ये साइंटिस्ट था क्योंकि इसने एक दवा की खोज की थी, एक ड्रग का इसने आविष्कार किया था। तो ये दोनों चीजें था, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चे? बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चे फटाफट फटाफट हमें स्पीड मेंटेन रखना है। मैं बहुत ज़्यादा आपसे इसलिए बातें नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस टाइम केवल टू द पॉइंट बातें हों, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना, ये सब बच्चे हर बार मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा भाई मेरे से पढ़ रहा है तो उसने ये सारा काम कर रखा होगा ना। आपकी मेरी गुरु दक्षिणा बच्चे बस इतनी सी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। व्हाट टाइम डिड ग्रिफिन चूज टू वांडर अबाउट लंदन, यानी कि कौन सा टाइम उसने चुना था लंदन में घूमने के लिए? तो बच्चे बैड टाइम चुना था। अब हम ऐसे बता दें बैड टाइम क्यों चुना। भाई देखो ये तभी अपने बॉडी को ट्रांसपेरेंट यानी अपने बॉडी को तभी गायब कर सकता था जब, भाई जैसे मान लो इसने कपड़ा ना पहना हो, आया बात समझ में? मतलब अगर कपड़ा पहना तो ऐसा तो कोई दवा बना नहीं कि जो कपड़े को भी गायब कर ले। तो उसने ऐसी दवाई का आविष्कार किया था कि जो बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर सकता था, केवल और केवल बॉडी को। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका हेड ट्रांसपेरेंट है क्योंकि यहाँ पे तो कोई इसने ड्रेस पहना नहीं है, तो इसका ये एरिया ट्रांसपेरेंट है मतलब गायब है, लेकिन कपड़ा तो ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता ना। तो उसने बैड टाइम चुना। अब बैड टाइम क्यों चुना? क्योंकि भैया ठंडी के टाइम पे चोरी करने का सोचा इसने, लंदन में ठंडी का टाइम, तो समझ सकते हैं ठंडी में ऑलरेडी भाई कपड़ा अगर आप निकाल के अपने बॉडी को ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं तो हालत बताओ खराब होगी कि नहीं? भले आपकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाए लेकिन ड्रेस निकाला है तो ये तो है ना कि बॉडी गायब होगी भैया, बॉडी तो रहेगी ना, बताओ सही बात ना। तो बॉडी रहेगी तो भैया जाहिर सी बात अगर आपने कपड़ा निकाला तो ठंडी तो आपको लगनी ही लगनी है। तो इस वजह से उसने बैड टाइम चुना था। अब देखो ये क्वेश्चन है कि हमने केवल रटा दिया, टिक मरवा दिया, समझाया कि उसने बैड टाइम, उसका बैड टाइम कैसे था, ये चीज समझा दिया मैंने आपको। फिर है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द रिवेंज व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, यानी कि ग्रिफिन ने अपने लैंडलॉर्ड से बदला लेने के लिए क्या करता भैया? वो आग लगा देता है। क्या लगा देता है? आग लगा देता है, यानी कि घर में आग लगा देता है। सेट आउट टू द हाउस, सेट आउट, ये सेट फायर, हाँ सेट फायर टू द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, मिसेस हॉल वाज कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाई, मतलब मिसेस जो हॉल थी उनको लग रहा था बच्चे, एक्चुअल में क्या हुआ कि घर में ऐसा लगे कि वो कुर्सी जब थी ना कहीं कहीं लगे घूम
ऑटोमेटिक घूम जाए, है ना, यहाँ से लेके वहाँ हवा में ऐसे उड़े, क्योंकि वो उसको फेंक के मार रहा था। क्या कर रहा था? फेंक के मार रहा था गुस्से में। कौन? ग्रिफिन। किसको मार रहा था? मिसेस हॉल को। तो उनको लगता है कि यहाँ पे स्पिरिट्स यानी कि आत्माएं हैं। क्लास, यहाँ क्लास में कह रहा हूँ, रूम में कौन है? आत्माएं, यानी कि बच्चे स्पिरिट्स। ठीक है। ग्रिफिन वाज ए, ग्रिफिन क्या था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ब्रिलियंट साइंटिस्ट और लॉलेस पर्सन, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, मिस्टर जैफर्स द कांस्टेबल, यानी मिस्टर जाफर्स क्या स्टोरी में बच्चे? कांस्टेबल है। हैड टू अरेस्ट, यानी इनको कैसे आदमी को अरेस्ट करना पड़ रहा था? तो अभी हमने बताया, एक ऐसा आदमी जिसका कोई सर ना हो, ऐसा आदमी जिसका कोई सर ना हो, क्योंकि बाकी तो उसने ड्रेस पहना था, लेकिन ऊपर सर पे तो कुछ उसने पहना नहीं था। अब भाई सर पे कुछ पहना नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि वो एरिया उसका ट्रांसपेरेंट दिख रहा था। तो अब वो जो मिस्टर जाफर थे, उन्होंने सोचा यार मैं कैसे आदमी को पकड़ने जा रहा हूँ जिसका सरे नहीं है? तो यही है कि मिस्टर जाफर द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट ये मैन विदाउट ये हेड, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा बच्चे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रिफिन swallowed certain rare drugs and his body became, यानी जो ग्रिफिन था वो सैलोड मतलब निगल लेता था। क्या करता था बच्चे? निगल लेता था कुछ ड्रग्स, और अपनी बॉडी को वो क्या कर लेता था बच्चे? ट्रांसपेरेंट कर लेता था। क्या कर लेता था? ट्रांसपेरेंट कर लेता था। ये सारे क्वेश्चन उन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे जिन्होंने मेरी प्रो जो सप्लीमेंट्री की क्लास देखी है। नेक्स्ट है बच्चे, ग्रिफिन वाज ऑफन, ग्रिफिन और क्या था? है ना, चोर तो था ही था। क्या एक्टर था? नहीं। क्या शॉपकीपर था? नहीं। साइंटिस्ट था। क्या था बच्चे? साइंटिस्ट। हु वाज मिसेस हॉल, मिसेस हॉल कौन थी? क्या ग्रिफिन की वाइफ थी, मतलब चोर की वाइफ थी? नहीं। क्या ग्रिफिन की आंटी थी? नहीं। वो बच्चे लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, जिसके घर में वो आग लगाया था, ये उसकी क्या थी? वाइफ थी। नेक्स्ट, अब बच्चे यहां से चैप्टर नंबर 6 द मेकिंग ऑफ ये साइंटिस्ट, क्या बच्चे? द मेकिंग ऑफ ये साइंटिस्ट, ये पढ़ने जा रहे हैं। ये है एब्राइट की स्टोरी, है ना। एब्राइट जो कि एक साइंटिस्ट है, ये उनकी स्टोरी है, हाँ, जो तितलियों पे अपना रिसर्च करते हैं। तो एब्राइट वॉज बोर्न इन, यानी कि एब्राइट कहाँ पे पैदा हुए थे बच्चे? 22 में, 23 में, 24 में, 25 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। इस वजह से सोचो बच्चे, इतना तगड़ा कंटेंट मैंने बनाया यार, कितना मेहनत लगता है, कितना टाइम लगता है ना। और तुम थोड़ा सा भी अपना सपोर्ट नहीं दिखाते, कैसे काम चलेगा बच्चे? हाँ, तो सपोर्ट दिखाओ। शुरुआत में मुझे बच्चे आपसे कहना पड़ रहा है। हाँ, तो बच्चे एब्राइट कहाँ पे पैदा हुए थे? रीडिंग में। रीडिंग एक जगह है, ठीक है बच्चे, तो रीडिंग में पैदा हुए थे। व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड? 23, 24, 25 में आया हुआ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एब्राइट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने बचपन में क्या चीजें कलेक्ट करना स्टार्ट किया? आप कहेंगे सर बटरफ्लाइज, आपने फिगर भी बनाया, सर बटरफ्लाइज कलेक्ट करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट है बच्चे, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज ही वांटेड, क्योंकि वो क्या बच्चे देखो, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिचर्ड एब्राइट जो नाम था, वैज्ञानिक था, उसने किस चीज पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया? किस चीज पे? तो आप कहेंगे सर, है ना, टू टेस्ट हिज थ्योरी, मतलब एक्सपेरिमेंट उन्होंने स्टार्ट किया क्योंकि वो क्या करना चाहते थे? वो अपनी थ्योरी को टेस्ट करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे बच्चे? अपनी थ्योरी को टेस्ट करना चाहते थे। फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिचर्ड एब्राइट ने बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, अपने एक्सपेरिमेंट्स क्या किए? स्टार्ट किए। क्योंकि वो क्या करना चाहते थे? क्योंकि वो अपनी थ्योरी को, यानी जो उन्होंने थ्योरी बनाई थी, वो उसको टेस्ट करना चाहते थे। ये उसका बच्चे राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, वन थिंग दैट रिचर्ड एब्राइट कुड डू इज, यानी कि ऐसा कौन सा चीज है जिसको रिचर्ड एब्राइट कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं बच्चे? उनका फेवरेट काम क्या था? कलेक्ट थिंग्स, यानी कि वो चीजों को कलेक्ट किया करते थे, यानी ऑप्शन बी, कलेक्ट थिंग्स। फिर है 22, 23, 24 में आया क्वेश्चन, रिचर्ड एब्राइट क्या थे? तो वाज ये साइंटिस्ट, क्या थे बच्चे? एक साइंटिस्ट थे, तो डी साइंटिस्ट होगा। एब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम ये बुक इन टाइटल, यानी कि जो एब्राइट की माँ थी, उन्होंने उनको कौन सा बुक दिया, यानी बुक का नाम क्या था? उस बुक का टाइटल यानी शीर्षक क्या था? तो द ट्रेबल ऑफ विक्ट्री बटरफ्लाइज, या द ट्रेबल ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, या फिर बच्चे द ट्रेबल ऑफ मोनार्क एक्स और द हैबिटेट ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज। तो बच्चे द ट्रेबल्स ऑफ मोनार्क एक्स ये बुक का नाम था जो उनकी माँ ने उनको गिफ्ट किया था। तो बुक का क्या नाम था बच्चे? द ट्रेबल्स ऑफ मोनार्क एक्स। और ये मोनार्क क्या है बच्चे? ये मछलियां बोलने जा रहा था, वो हैं तितलियां। ठीक है बच्चे, चलिए। हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, है ना, इस लेसन का राइटर कौन है? लेसन का नाम क्या है? द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इसका लेखक कौन है? तो बच्चे रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, ये इसके राइटर है।
है ना। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के राइटर कौन है बच्चे? आप कहेंगे सर रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, है ना। चलिए, एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, यानी एब्राइट कहाँ से ग्रेजुएट हुए? तो बच्चे हार्वर्ड से। कहाँ से बच्चे? हार्वर्ड। अभी हमने देखो यहाँ से पढ़ा था, यहाँ देखो इनके एब्राइट कहाँ गया, हाँ, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। इनके कॉलेज का नाम क्या था बच्चे? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। तो यही चीज है कि एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, कहाँ से? हार्वर्ड से। ठीक है, नेक्स्ट, फटाफट फटाफट बच्चे, बस बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, लगभग हम इतने पे आ चुके, खत्म होने वाला है। द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज, अभी बच्चे मैंने इसको कराया, ठीक है। इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछा गया, इस वजह से ये 2 बार लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेज, यानी किसने उसको इनकरेज किया? एब्राइट को किसने करेज किया, किसने प्रोत्साहित किया? उसके लर्निंग में इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, है ना। उसकी माँ ने करेज किया था, तो उसकी मदर ने। और चैप्टर में मैंने आपको बताया भी है, देखो एक बुक गिफ्ट किया, उसके बाद टेलीस्कोप उसको दिया था, और उसके बाद में कैमरा दिया था, माइक्रोस्कोप दिया था उसकी मम्मी ने, है ना। तो उसको करेज करती हैं किसको? एब्राइट को। नेक्स्ट है एब्राइट टुक पार्ट, यानी कि एब्राइट ने किस में, देश के कौन से उसमें फेयर, मेले में कौन से उसमें हिस्सा लिया था? तो बच्चे हो जाएगा साइंटिस्ट फेयर। तो एब्राइट टुक पार्ट इन कंट्री साइंटिस्ट फेयर। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट, विच बटरफ्लाइज वर नॉट ईटन बाई बर्ड्स, यानी कौन सी मछलियां, मछलियां आ रहा है यार बार बार, सॉरी बच्चे, बटरफ्लाइज मतलब तितलियां, कौन सी तितलियां नहीं खा रही थी? यानी कि जो बर्ड्स हैं, मतलब कि जो पक्षियां हैं, वो कौन सी तितलियां नहीं खा रही थी? तो बच्चे हो जाएगा मोनार्क। क्या हो जाएगा बच्चे? मोनार्क, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस। क्या है बच्चे? द नेकलेस। द नेकलेस की स्टोरी, अब ये सप्लीमेंट्री बस समझो लगभग खत्म होने को बच्चे। मटिल्डा ऑलवेज, अब ये मटिल्डा कौन है? 23, 24, 25 में आया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मटिल्डा, अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो उनका विश होता है कि वो अमीरों की तरह जिए, है ना, और उसी लालच के चक्कर में वो बहुत गरीब हो जाती है। ठीक है, मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड, मटिल्डा हमेशा क्या रहती है बच्चे? आप कहेंगे सर अनहैप्पी रहती है ना, निराश रहती। होता क्या है, जब ये अपने पापा के साथ रह रही थी अपने ननिहाल में, है ना, अपने घर पे रह रही थी, तब ये क्या है, बहुत अमीर हुआ करती थी। लेकिन इनकी एक मामूली से क्लर्क से शादी हो जाती है, तो वो बेचारा बहुत गरीब, क्या बहुत ऑर्डिनरी होता है, एवरेज होता है, लेकिन ये बहुत हाई प्रोफाइल वाली आदमी थी, है ना। तो इस वजह से ये क्या रहती हैं, अब अनहैप्पी रहती है। कौन? मटिल्डा। और मिस्टर लॉयजल वेंट टू, यहाँ पे बच्चे लॉयजल नहीं होगा, मटिल्डा है। एक मिनट, हाँ बच्चे यहाँ पे मटिल्डा रहेगा। मटिल्डा वेंट टू एमएमई फॉरेस्टियर टू बोरो, यानी कि जो मटिल्डा है वो कहाँ जाती हैं? मटिल्डा कहाँ जाती है बच्चे? मटिल्डा वेंट टू मिस्टर फॉरेस्टियर टू बोरो, यानी कि वो अपने फ्रेंड मिस्टर फॉरेस्टियर के पास क्या उधार लेने जाती हैं? तो बच्चे नेकलेस उधार लेने जाती हैं। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम भी है द नेकलेस। एक नेकलेस इनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है, यानी कि इनकी फ्रेंड जो ये एमएमई फॉरेस्टियर जो होती हैं, इनको जो वो देती हैं नेकलेस, वो होता है आर्टिफिशियल डायमंड, मतलब लोकल डायमंड का होता है, और इनसे गायब हो जाता है मटिल्डा से। फिर क्या होता है, उनको लगता है कि ये असली गायब हुआ है, तो वो उधार लेके किसी तरह से और मैनेज करती हैं। फिर उसके बाद वो किसको देती हैं? फॉरेस्टियर को देती हैं। तो जिसकी वजह से एक इनकी ज़िंदगी में ये क्या कर देता है, बहुत बुरी तरीके से इनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है मटिल्डा की। ठीक है बच्चे, चलिए अपने स्कोर बच्चे चेक करते रहिएगा। इन द स्टोरी द नेकलेस दैट वाज लॉस्ट वाज, यानी जो बच्चे नेकलेस था वो कैसा नेकलेस था, बताना सभी लोग। क्या नेकलेस गोल्ड का था? नहीं सर। रियल डायमंड का था? नहीं सर। क्या सिल्वर का था? नहीं। अभी आपने बताया ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, कैसा था बच्चे? आर्टिफिशियल डायमंड का था। ठीक है, नेक्स्ट, हु अटर्ड ये क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, यानी कि कौन चिल्लाया, है ना, एक क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, यानी कौन आश्चर्यचकित होके चिल्लाता है? भाई उसकी जब फ्रेंड को, मतलब एमएमई फॉरेस्टियर को जब वो बताती है कि लगभग 10 साल बाद होता ये है कि भैया जब वो कर्जा ले रहती हैं, कौन? मटिल्डा, तो कर्ज चुकाते चुकाते उनके और उनके हस्बैंड को 10 साल लग जाते हैं।
अब 10 साल कर्ज चुकाते चुकाते वो भाई पहले ब्यूटीफुल दिख रही थी, लेकिन अब जाहिर सी बात है जो इंसान कर्जे में दब गया ना उसका तो हालत खराब हो जाना है। तो उसकी फ्रेंड यानी एमएमई फॉरेस्टियर जो उसको वो दी थी नेकलेस, वो उसे मिलती है तो कहती है यार देखो मैं तो जवान हूँ, मैं तो अभी भी ब्यूटीफुल दिख रही हूँ, लेकिन यार तुम तो बूढ़ी दिखने लगी। तो ये तब पूरी कहानी बताती है कि यानी जो आपने मुझे गिफ्ट किया था, तो गिफ्ट क्या, जो आपने मुझे वो नेकलेस उधार दिया था तो वो मेरे से गुम हो गया था, तो मैंने आपको नया रियल डायमंड का दिया था। तो उन्होंने कहा अरे माय गॉड माय फुट, वो तो जो मैंने तुम्हें दिया था वो आर्टिफिशियल, वो तो लोकल था। अब इसी वजह से वो कौन कौन एक क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट से कौन चिल्लाती है, एमएमई फॉरेस्टियर, कि यार जो मैंने दिया था यार वो तो नकली था और तुमने उसी के चक्कर में इतना अपना टाइम बर्बाद किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम, यानी कि हु हैड इनवाइटेड मटिल्डाज हस्बैंड, यानी मटिल्डा के हस्बैंड को, ही को कौन इनवाइट करता है बॉल में, यानी पार्टी के लिए कौन इनवाइट करता है। तो बच्चे द प्राइम मिनिस्टर नहीं, द प्रेसिडेंट नहीं, कौन करता है, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ये बच्चे मिनिस्टर की पार्टी थी, जो बच्चे चैप्टर पढ़े होंगे उनको पता है किसकी पार्टी थी बच्चे, मिनिस्टर की पार्टी थी। ठीक है नेक्स्ट, मटिल्डाज हस्बैंड वाज, यानी मटिल्डा का जो आदमी था, जो मटिल्डा का जो पति था वो क्या था, ए पिटी क्लर्क, एक पिटी क्लर्क, एक छोटा क्लर्क था। नेक्स्ट बच्चे आते हैं फटाफट, स्पीड मेंटेन किए रहना और बच्चे अपना स्कोर चेक करते रहना और कमेंट में बताते रहना कि सर इतने में ये सही गया, या आप ऐसे बता दीजिएगा सर ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत गया, या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है बच्चे तो ये बता देना कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत गया। ठीक है बच्चे चलिए नेक्स्ट है एमएमई लॉयजेल सफर्ड फ्रॉम, क्या बच्चे, द पोवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द सैबी वॉल्स, और उसके बाद में क्या बच्चे, द वॉर्न चेयर्स, यानी जो एमएमई लॉयजेल है वो किस चीज़ से सफ़र कर रही थी, तो यानी कि वही मटिल्डा जो है वो किस चीज़ से सफ़र कर रही थी, तो भैया उनका जो अपार्टमेंट था वो बिल्कुल गरीबी वाला था ना, और 10 सैबी वॉल्स यानी कि जर्जर दीवारें थी, भाई तो गरीब घर में आए तो यही सब मिलेगा ना, है ना। द वोर्न चेयर्स यानी कि टूटी हुई कमजोर कुर्सियां उनके घर में थी, मटिल्डा के घर में, तो यानी ये तीनों चीजें थी। तो बच्चे हो जाएगा ऑल ABC आर करेक्ट। ठीक है बताओ आपका कितना स्कोर जा रहा है बच्चे, क्या सही जा रहा है। चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे आपका ये सही जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे, फॉर व्हाट हैड लॉयजल सेव्ड फॉर 100 फ्रैंक्स, यानी कि जो लॉयजल थे यानी कि उन्होंने अपने पैसे इकट्ठे किए थे, यानी कि जो 400 फ्रैंक्स यानी कि 400 फ्रैंक्स यानी उन्होंने इकट्ठे किए थे, किस वजह से इकट्ठे किए थे, तो आप कहेंगे सर टू बाई ए गन, एक गन खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए बच्चे, गन खरीदने के लिए। ठीक है नेक्स्ट, हाउ मच मनी दे हैड रिक्वायर्ड टू बाई द नेकलेस, यानी उनको कितने पैसों की जरूरत थी नेकलेस खरीदने के लिए, तो बच्चे 36,000 फ्रैंक्स कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी 36 फ्रैंक्स। उनको लगा कि अब उनको, अगर उनको पहले ये लगता है कि ये असली डायमंड का है तो उनको असली डायमंड का वो खरीदने के लिए नेकलेस बच्चे 36,000 फ्रैंक्स की ज़रूरत थी, और जबकि उसका जो वो था जो उसका नकली वाला जो वो था नेकलेस, उसका कीमत केवल और केवल 500 फ्रैंक था। केवल कितना बच्चे, 500 फ्रैंक था, सोचो। और उन्होंने कितना इकट्ठा किया, 36,000 फ्रैंक्स। हाउ मच टाइम डिड दे टेक टू रिपे, यानी उनको कितना साल लग गया था बच्चे, तो अभी मैंने आपको बताया था, यानी उन्हें रिकवर होने में कितने साल लगे, कर्ज चुकाने में कितने साल लग गए। आप कहेंगे सर 10 ईयर्स। अच्छा 2 बार आ गया है 10 ईयर्स 10 ईयर्स, हाँ तो बच्चे ए ऑप्शन 10 ईयर्स क्या हो जाएगा बच्चे, 10 ईयर्स। नेक्स्ट, हाँ बच्चे चैप्टर नंबर 8 बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भोलीज फादर रामलाल हैड, ये क्वेश्चन देखो किस में आया बच्चे, 22 23 24 25 यानी कि 4 साल से लगातार, यानी जो भोली के पिताजी थे रामलाल, है ना, या नंबरदार रामलाल, देखो कितने तरीके से ये आया है कि भोलीज फादर रामलाल हैड, या फिर नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, या फिर रामलाल हैड, ऐसे करके ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा गया है। तो ये भोली वाले चैप्टर की स्टोरी है। भोली जिसका बचपन का नाम होता है सुलेखा, और वो 10 महीने की होती है तभी वो चारपाई से गिर जाती है और अपना कॉन्शियसनेस खो देती है, और उसके बाद वो स्टैमरिंग करने लगती है यानी हकलाने लगती है। ये वाले चैप्टर की बच्चे ये स्टोरी है। ठीक है चले, तो यानी भोली के जो पिता रामलाल थे वो एक नंबरदार थे। क्या थे बच्चे, नंबरदार, जिनको हम लोग गांव में लंबरदार कहते हैं। क्या बच्चे, लंबरदार। तो उनकी कितनी बेटियां और कितने बेटे थे, तो बच्चे ये याद रखना
3 लड़के और 4 लड़कियां, 3 बेटे 4 बेटियां, तो 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। कहा 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, यानी बी ऑप्शन। हु वाज लक्ष्मी, अब इस चैप्टर में कहा गया लक्ष्मी कौन थी, तो बच्चे लक्ष्मी उसकी गाय थी, बूढ़ी गाय थी, किसकी, भोली की, है ना, जिससे भोली बहुत ज्यादा प्यार करती थी और लक्ष्मी को बेच दिया गया था, है ना। तो यही पूछा गया है कि भोली, ये लक्ष्मी कौन थी, तो आप कहेंगे सर भोलीज काऊ, यानी कि भोली की गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल कॉल्ड रामलाल्स फोर्थ डॉटर एज भोली बट हर रियल नेम वाज सुलेखा। उसका जो बचपन का नाम था, उसका जो असली नाम था बच्चे, असली नाम था उसका सुलेखा ही था। भोली उसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि भैया जब उसने कॉन्शियसनेस खो दिया, मतलब जब उसने वो खो दिया, अपना क्या खो दिया बच्चे, अपनी मतलब सोचने समझने की स्थिति उसने खो दी, तो भैया वो भोली बन गई, तो उसका नाम भोली पड़ गया। लेकिन उसका जो बच्चे रियल नाम था वो क्या था, आप कहेंगे सर सुलेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे वाई वॉज रामलाल वरिड अबाउट भोली, मतलब कि रामलाल भोली के बारे में क्यों चिंतित था, भोली के बारे में क्यों चिंतित था, क्योंकि भोली वाज बैड टेम्पर्ड, भोली वाज वेरी साई, भोली वाज नाइदर गुड लुक नॉर इंटेलिजेंस। हाँ बच्चे ये ऑप्शन सही होगा। मतलब भोली के बारे में उसके पिताजी रामलाल क्यों चिंतित थे, क्योंकि एक तो उसके पास दिमाग नहीं था, यानी बुद्धि नहीं थी, वो गिर गई थी चारपाई से, तो इस वजह से उसकी बुद्धि गायब हो गई थी। गायब हो गई थी मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई दिमाग पे चोट लग गया था, तो उसकी स्थिति क्या हुई होगी। और एक जब वो छोटी थी तभी उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था, मतलब चेचक हो गया था, तो जिसकी वजह से उसके चेहरे पे तमाम दाग धब्बे भी बन गए थे, तो इस तरह से उसकी सुंदरता भी खत्म हो जाती है। तो भाई उससे शादी करने के लिए कौन तैयार होगा, ना तो वो सुंदर थी और ना ही वो इंटेलिजेंस थी, तो यही हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, यानी कि नंबरदार की रामलाल की छोटी बेटी या चौथे नंबर पे जो सबसे छोटी बेटी थी उसका रियल नेम क्या था, तो आप कहेंगे सर भोली या सुलेखा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चे ए। बताओ सभी लोग सही जा रहा है, बताओ बच्चे सही जा रहा है ना, बिल्कुल एकदम से लगे रहो और तबाही मचा दो। आज की क्लास आपकी बच्चे 13 नंबर वाली क्लास, 13 नंबर 13 नंबर 13 नंबर 13 नंबर, है ना, समझ गए बच्चे, ये सारा नंबर 13 है, बस लगे रहे तू। हु परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द गर्ल्स स्कूल इन भोलीज विलेज, भोली के विलेज में, है ना, कौन आया था गर्ल्स स्कूल का उद्घाटन करने, कौन आया हुआ था, बताना बच्चे जरा कौन आया हुआ था। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता हो सर तहसीलदार आए थे। कौन आए थे सर, तहसीलदार आए थे, तो ये हो जाएगा बच्चे द तहसीलदार, ये आए थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं आए थे, ग्राम प्रधान नहीं आए थे, हेडमास्टर नहीं आए थे, द तहसीलदार यानी तहसीलदार आए हुए थे। बच्चे 23-24 में आया हुआ क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, कई बार मैं बता चुका, इसको बच्चे आप करेंगे, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु कंफर्टेड भोली इन द क्लासरूम, यानी भोली स्कूल जाने से बहुत ज्यादा डर रही थी, फिर कि क्लास में लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन क्लास में जब वो पहुंचती है तो उसकी एक टीचर होती है जो उसको बहुत करेज करती है, प्रोत्साहित करती है, यानी जब उसे कहती है अपना नाम बोलो तो वो बोलती है भ भ भ, तो बोलती है बेटा बोलो 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 डरो ना, तो वो बोलते 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 आखिरकार वो बता पाती है भोली। आई बात समझ में, तो उसको करेज कौन करता है, उसकी टीचर करती हैं, तो क्या हो जाएगा हर टीचर, ठीक है बी ऑप्शन। फिर बच्चे आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टिबल कवर्ड एज माई, आगे ऐसे ब्लैंक था, यानी कि मैं ऐसे लालची मतलबी आदमी से शादी नहीं करूंगी, है ना, और वो भी मतलब ऐसे आदमी को मैं अपना क्या नहीं बनाऊंगी, तो आप कहेंगे सर हस्बैंड यानी कि पति, ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा हस्बैंड। चलिए बच्चे नेक्स्ट फटाफट, बस बिल्कुल हमारा खत्म होने वाला है चैप्टर, है ना, खत्म होने वाला है हमारा क्लास, बस एंजॉय करना और दबा के अपने सभी दोस्तों के साथ भेजना कि देखना सर कितने बढ़िया तरीके से हमको करा रहे हैं और हमारा सारा एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, सारा यहीं से फंसेगा, ठीक है बच्चे। चलिए क्या है, भोली वाज द डॉटर ऑफ, भोली किसकी बेटी थी, आप कहेंगे सर कलेक्टर रामलाल की बेटी थी, नहीं सर रामलाल कलेक्टर नहीं था। क्या तहसीलदार था रामलाल, सर नहीं। क्या इंस्पेक्टर था रामलाल, नहीं सर। नंबरदार था, कौन था सर, नंबरदार था, लंबरदार था, ठीक है। हु वाज रामलाल एल्डेस्ट डॉटर, यानी कि अब यहाँ पे रामलाल की सबसे बड़ी बेटी के बारे में पूछा गया है। सबसे छोटी बेटी सुलेखा यानी भोली, सबसे बड़ी बेटी बच्चे कौन, यानी कि राधा, राधा सबसे बड़ी बेटी, तो बच्चे ये हो जाएगा राधा, सी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अभी मैंने बच्चे कराया था बट फिर से करा दे रहा हूं, कोई ना।
कहा जा रहा है बच्चे, ध्यान से समझिएगा कि बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टेबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड, व्हाट डज द स्टेटमेंट सजेस्ट। यानी कि जैसे भोली ने कहा कि मैं ऐसे मतलबी आदमी से, ऐसे लालची आदमी से मैं शादी नहीं करूंगी, तो इसका मतलब ये वर्ड क्या बता रहा है भोली के बारे में, कि क्या भोली एक डरपोक लड़की थी? डरपोक होती बच्चे तो क्या ये बोल पाती? नहीं सर, ये नहीं होगा। भोली वॉज बोल्ड, भोली साहसी थी। बोल्ड मतलब बच्चे साहसी थी, हाँ सर ये सही है। भोली वॉज इलिटरेट, भोली अनपढ़ थी, तो भाई अनपढ़ लड़की बोल पाएगी? नहीं, भोली तो पढ़ने गई थी स्कूल में यार, तो सर ये भी नहीं होगा। भोली वाज अगली, अगली का यहाँ कोई मतलब नहीं, तो हो जाएगा बच्चे भोली वाज बोल्ड। चलिए नेक्स्ट है बच्चे, व्हाट डिड द तहसीलदार और रामलाल अबाउट हिज डॉटर्स, या तहसीलदार ने रामलाल से क्या कहा, अपनी बेटियों को क्या करने के लिए कहा? उसने कहा अपनी बेटियों को तुम स्कूल भेजो, क्योंकि पहले के समय में बच्चे ये होता था कि लोग बेटियों को स्कूल भेजने से डरते थे, क्योंकि सोसाइटी ताने मारती थी, उंगली उठाती थी। तो उन्होंने कहा, तहसीलदार ने सजेस्ट कहा कि रामलाल देखो तुम इस गांव के, है ना, तुम इस गांव के नंबरदार हो, है ना, और तुम एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हो, तो तुम अगर अपनी बेटी को भेजोगे तो लोग तुमसे इंस्पायर होंगे और लोग अपनी बेटियों को भी भेजना स्टार्ट कर देंगे। तो यही चीज है। क्या सजेस्ट किया? सेंड देम टू स्कूल, यानी कि अपने बेटियों को स्कूल भेजो। मैरी देम सून, उनकी जल्दी शादी करा दो। क्या ऐसा कहा था? नहीं। और फिर उन्हें सिटी भेज दो, क्या ऐसा कहा? नहीं, केवल ये कहा था कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। यानी बच्चे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चलिए देख रहे हैं कितना देर। हाँ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हु केम टू मैरी भोली, यानी कि भोली से शादी करने के लिए कौन आता है? भोली की शादी किससे चैप्टर में कहा जाता है कि होने वाली थी, बट वो शादी कैंसिल हो जाती है, शादी टूट जाती है। यानी कि कौन आया था शादी करने? बिशंबर नाथ। कौन आया था बच्चे? बिशंबर नाथ आया था। ठीक है, क्योंकि अब ये बाद में बड़े मोटे रकम की डिमांड करता है। ये बूढ़ा था, बिशंबर नाथ बूढ़ा था, हाँ, तो ये जब डिमांड करता है तो वही कहती है कि भोली कि मैं ऐसे लालची आदमी से कतई शादी नहीं करूंगी। आई बात समझ में बच्चे? चलिए नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन भोली, यानी भोली वाले चैप्टर का बच्चे लेखक कौन है? तो के ए अब्बास है बच्चे। कौन है? के ए अब्बास। ठीक है, नेक्स्ट फिर विच पिक्चर डिड भोली सी ऑन द वॉल, कौन सा पिक्चर भोली ने दीवार पर देखा? कौन सा पिक्चर देखा था? काऊ। जैसे आपने देखा होगा स्कूल जब वो जाती है तो वो तमाम सारे ब्यूटीफुल पिक्चर्स देखती है, जिसमें गाय बने होते हैं, तोते बने होते हैं, और उसके बाद में क्या बने होते हैं? गाय, तोता, मतलब ऐसे तमाम सारी चीज़ें स्कूल में, जैसे सरकारी स्कूल में आपने देखा होगा ना, बहुत सारे इमेजेस बने होते हैं। तो वही गाय, तोता, बकरी, इन सबके इमेजेस देख, जैसे सी फॉर काऊ, है ना, जी फॉर गोट, पी फॉर पैरट, ऐसे वो सारा बना हुआ था। तो यानी ये सारी चीज़ें देखती हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चे? ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, नेक्स्ट, विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज, यानी रामलाल को गांव में कौन सा पोस्ट मिला था? तो बच्चे अभी मैंने बताया, तहसीलदार नहीं, सरपंच नहीं, हेडमास्टर नहीं, क्या मिला था बच्चे? नंबरदार का पोस्ट। हाउ मेनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव, मतलब रामलाल की कितनी बेटियां थी? 3 sons 4 daughters, 3 sons 4 daughters। तो कितनी बेटियां थी? तो बच्चे हो जाएगा 4। नेक्स्ट बच्चे, चैप्टर लास्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी कि सप्लीमेंट्री का लास्ट क्लास, लास्ट लेसन, और ये आज के क्लास का लास्ट लेसन, बिल्कुल लास्ट चैप्टर है। और इसके बाद बच्चे आप इतना तैयार करके चले जाओ, डंके की चोट पे सारा 13 नंबर आपका है। पहला क्वेश्चन है बच्चे, वी स्टैब्लिश्ड ए मॉडल लाइब्रेरी इन दियर कैपिटल सिटी, यानी कि हमने स्टैब्लिश किया, यानी जो चैप्टर बताया गया द बुक दैट शेप्ड द अर्थ में, कि वी स्टैब्लिश्ड ए मॉडल लाइब्रेरी इन दियर कैपिटल सिटी, यानी कि उसकी कैपिटल सिटी में, वो कैपिटल सिटी कहाँ थी? तो बच्चे क्या हो जाएगा? मार्सोपोलिस। क्या हो जाएगा बच्चे? मार्सोपोलिस, यानी कि बी ऑप्शन। ये चैप्टर बच्चे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं इसको भी करा दे रहा हूँ कि ये न रहे कि सर ने छोड़ छोड़ के कराया है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मार्स स्पेस कंट्रोल। अब बच्चे वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसको मैं करा दे रहा हूँ कि कमांडर इन चीफ कौन था? मार्स स्पेस कंट्रोल। मार्स स्पेस कंट्रोल मतलब तो आपको पता ही होगा बच्चे, मार्स स्पेस कंट्रोल में कमांडर इन चीफ कौन था, यानी मुखिया कौन था, कंट्रोलर कौन था? तो बच्चे क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर थिंक टैंक। कौन हो जाएगा बच्चे? थिंक टैंक था। और इसका जब पूछा जाए कि जूनियर कौन था, तो बच्चे इसका जूनियर, ये थिंक टैंक का जूनियर कौन था? नूडल, यानी कि ये सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा बच्चे? नूडल।
बताओ कोई प्रॉब्लम? आप कहेंगे सर नो, बिल्कुल एक ढीले की कोई समस्या नहीं है। फिर है बच्चे, इन विच ईयर वॉर द मार्शियंस इन्वेजन ऑन द अर्थ प्लान्ड? बच्चे 2040, हटाओ, खत्म। तो बच्चे इस क्लास को आज हम यहीं पे विराम देते हैं। ये क्लास बच्चे बहुत तगड़ी क्लास है। ये एक क्लास ऐसी क्लास जिसको बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं, मतलब एक एक नंबर वाली चीज को वो छूते नहीं है कि यार एक एक नंबर पे कौन ध्यान दे। और भाई अगर एक एक नंबर को आप ऐसे नहीं ध्यान देंगे ना तो 70 में से 20 नंबर आपका यही होता है, एक एक नंबर वाला ही, तो सारा वाट लग जाएगा। लेकिन बच्चे मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपका बड़ा भाई होने के नाते और इतना मेहनत करने के नाते इस क्लास का जो कंटेंट बनाया उस चीज को मद्देनजर रखते हुए बच्चे मैं ये दावा कह सकता हूं कि इसके बाहर नहीं आएगा। लिटरेचर के सारे क्वेश्चन हमारे इसी क्लास से होंगे। आप एग्जाम देके आएंगे तो आपका बच्चे कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे होगा कि हाँ सर हमको किसी ने पढ़ा और हम इतना तगड़ा तरीके से वहां पे पेपर दे के आए हैं। नहीं तो बच्चे ग्रामर सेक्शन यानी कि टेंस वाइज नरेशन वो सब पढ़ लेंगे और उसके बाद में और सब तैयार कर लेते हैं, जैसे लिटरेचर के शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, लेटर, एप्लीकेशन, ये सब कर लेते हैं। लेकिन ये एक एक नंबर वाला बताओ अगर किसी के स्कूल में ऑब्जेक्टिव कराया जाता हो तो नहीं कराया जाता बच्चे, मुझे पता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने सोचा मेरे भाइयों का ये नुकसान ना हो। ठीक है बच्चे, तो आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। और बच्चे अगर आप क्लास को एंजॉय करते हैं तो आप अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दिया करिए ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी मेहनत कितने बच्चों तक पहुंचती है, कितने बच्चे हमारे क्लासेस को देखते हैं। नहीं तो इसे वीडियो पे किसी वीडियो पे 250 व्यूज, 300 व्यूज, 400, 500, तो हमें ये नहीं पता होता कि 250, 300, 400, 500 में कितने लोगों ने सीरियस देखा। किसी ने वीडियो पे क्लिक करके छोड़ दिया या किसी ने पढ़ा, और पढ़ा तो कौन कौन सी चीज़ को सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है ना। तो ये सारा चीज़ हमारे और आपके बीच बच्चे इंटरेक्शन का सबसे बड़ा जरिया क्या है बच्चे? आप कहेंगे सर सबसे बढ़िया जरिया है हमारा यही आपका हमारा कमेंट। ठीक है, आपके हर कमेंट का बच्चे रिप्लाई मिलेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। आप कहेंगे सर आपने पोएट्री नहीं कराया, तो बच्चे मैं आपको बता दूं पोएट्री में क्या आता है, एक स्टैंजा आता है। क्या आता है बच्चे? एक स्टैंजा आता है और उस स्टैंजा से 3 क्वेश्चन बनते हैं। आप ध्यान से समझना, तो उस स्टैंजा से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो वो इतने सारे स्टैंजा हैं, इतने सारे पोएट्री में स्टैंजा हैं 9-10 चैप्टर के, कि जिसको लेना इम्पॉसिबल। अब स्टैंजा में ही अगर आपने पढ़ा तो उसका वर्ड जैसे अनसीन पैसेज में नहीं आता कि उसका आंसर उसी में छिपा रहता है, तो इसका आंसर आपको उसी में देखने को मिल जाएगा। आई बात समझ में? बस आपको ये काम करना कि सारे स्टैंजा मतलब सारे पोयम के आपको बच्चे राइटर यानी कि जो पोएट हैं उनका नाम याद कर लेना है। अगर आप वही सबका याद करते चले जाए तो आपका 1 नंबर वहां से पक्का हो जाएगा, हर हाल में पक्का हो जाएगा। तो सारे पोयम को आप पढ़ लें और उनमें उस पोयम का ऑथर यानी कि पोएट कौन है इसको पढ़ ले बच्चे, 1 नंबर आपका वहां से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आई बात समझ में? और वही स्टैंजा रहेगा, उसी में से वर्ड ढूंढ ढूंढ के लिखने रहते हैं। वो एक बिल्कुल कहते हैं ना इलिटरेट लड़का हो, अनपढ़ लड़का हो, उसको भी दे दिया जाए तो वो ढूंढ के तुक्का उसको मार देगा। इसलिए मैंने बच्चे इसको नहीं लिया। इसमें केवल और केवल पोएट्री में आपको हर स्टैंजा का क्या करना है बच्चे? पोएट का नाम याद करना है। ठीक है बच्चे, आई होप आप सभी लोगों ने क्लास को बहुत इंजॉय किया होगा। लेकिन अब इस क्लास को बच्चे आप इंजॉय के साथ साथ प्यार भी भरपूर अपना दीजिए। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।